लिए सियागट कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड पुणे में आज मौसम बहुत ही मस्ताना है। सूरज और बादलों के बीच में आंख मचोली चलती हुई स्वागत है आप सभी का गो ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट इंडिया कप में। और इंडिया कप में वॉइस ऑफ इंडिया कमेंट्री बॉक्स में हरीश पंड्या मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मुकाबला शुरू होने जा रहा है। दिल्ली एनसीआर, दिल्ली धमाका बनाम हरियाणा पंजाब सिरसा स्पोर्ट। टॉस को जीता दिल्ली धमाका ने पहले फील्डिंग का फैसला। पहली गेंद विकेटों में थी, स्टंप्स को कवर किया, हल्के हाथों से पुश किया, 1 रन। यहां से ओवर थ्रो और 2 रन पूरे किए बैट्समैन रोहित ने। खाता खुला रोहित का, खाता खुला यहां पर टीम पंजाब हरियाणा सिरसा स्पोर्ट्स का। हरीश, आज मौसम क्या है? नहीं, मौसम अच्छा है। मौसम कैसा भी हो काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि एयर इंडिया का पायलट ये नहीं देखता मौसम कैसा है, उसे तो यात्रियों को गंतव्य स्थान पर पहुंचाना ही पड़ता है। वैसे क्रिकेटरों का भी है। अनुराग, इस मर्तबा पुल किया है, गेंद हवा में जरूर है लेकिन नो मैच लैंड में जाती हुई उसका पीछा कर रहे हैं। अब जाकर गेंद को डीप मिड विकेट पे उठाया है। इस बीच 3 रन पूरे किए बैट्समैन ने। बहुत अच्छी बल्लेबाजी इस वक्त रोहित चंडीगढ़िया द्वारा। कल उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट लिया था लेकिन जल्दी आउट हुए थे। पंजाब हरियाणा लगातार 2 हार के बाद अब वो भी थोड़ा सा यहां पर लय में आने का प्रयास करेंगे, जबकि दिल्ली एनसीआर तीनों मुकाबले जीतकर 6 पॉइंट के साथ ग्रुप की टॉपर टीम है। लेकिन जो मैथमेटिक्स में लॉ ऑफ एवरेजेस होता है, कहीं ना कहीं वो ये मैच गंवाकर 2 पॉइंट सामने वाली टीम को नहीं देना पसंद करेंगे और जीत की लय को बरकरार रखना चाहेंगे। 5 रन बगैर किसी नुकसान के पंजाब हरियाणा सिरसा स्पोर्ट्स दिल्ली एनसीआर धमाका क्रिकेट क्लब के सामने। कमाल की शुरुआत की। ये यहाँ से 7-7 ओवर के मुकाबले, जैसा हरीश पंड्या ने कहा, 2 गेंदबाज 2-2 ओवर करेंगे, 3 गेंदबाज 1-1 ओवर करेंगे और बैटिंग पावर प्ले चॉइस मैंडेटरी के बाद रहेगा। इस बीच बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है, गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री पर, टर्निंग विद द कॉर्नर फॉर 4। स्कोर हो गया 9 रन। बहुत ही उम्दा अंदाज में उस गेंद को खेल दिया था, केवल बल्ले से दिशा दी थी और बॉल के पेस का उपयोग अनुराग साराशर तेज गेंदें करते हैं। लेग स्टिक पर आती हुई गेंद और बड़े आराम के साथ फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। ये NB4 फाइन लेग फाइन था और प्लेसमेंट वाइड थी। अनुराग, इस मर्तबा फ्लैशी कवर ड्राइव किया है, गेंद डीप कवर में जा रही है, दूर से खेला हुआ स्ट्रोक और अब तो आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब टीमें अपने आप को झोंकेंगी क्योंकि इंडिया कप है। 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन बिना किसी विकेट के। बढ़िया शुरुआत हम कहेंगे हरियाणा पंजाब सिरसा स्पोर्ट्स की। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी ये टूर्नामेंट नॉकआउट स्टेज में आ चुका है। यहां पर कोई भी गलती के लिए अवकाश नहीं है। नो मार्जिन फॉर एरर फ्रॉम नाउ ऑन। सूरज बादलों के पीछे छुपता हुआ लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, स्लॉक कर दिया है। गेंद इस वक्त आसमान में लेकिन फील्डर से दूर जाती हुई पहले बाउंस पर मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ हो गया है अब 15 रन। साहिल शिवदर्शन का बहुत बढ़िया है प्रदर्शन। 3 गेंदों में 10 रन, 2 चौका, 1 डबल और रोहित चंडीगढ़िया 2 बॉल 5 और टीम अच्छी स्थिति में 15 बगैर कोई नुकसान के। कमाल का शॉट, घुटना टेक और चौका देख। अब ये लड़ाई शेरों की हो गई है, घोड़ों की नहीं, क्योंकि यहां से इंडिया कप ऐसे स्टेज में पहुंच चुका है जहां पर 100% टीमें देंगी। इस मर्तबा बढ़िया गेंद, 2 माइंडेड स्ट्रोक। पहले इम्प्रूव इस तरीके से खेलने की कोशिश, फिर पुश करना चाहते थे। बीट वे 1 ओवर की समाप्ति, रन बने 15 और विकेट कोई भी गवाया नहीं है। फ्लाइंग स्टार्ट हम कहेंगे हरियाणा पंजाब की। देखिए, इस ओवर में अच्छी बात यह है कि कोई भी एक्स्ट्रा रन नहीं आया।
लेकिन खराब बात यह है कि इस ओवर में 2 चौके आए और कुल मिलाकर 15 रन अनुराग साराशर की गेंदबाजी पर बनाए गए। अनुराग जो कि इस टीम के प्रमुख गेंदबाज हैं और उनकी गेंदों पर 15 रन लेकर यहां पर भव्य शुरुआत कर चुकी है पंजाब हरियाणा शिरसाट स्पोर्ट्स। दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर धमाका क्रिकेट क्लब के लिए अब ये एक ऐसा नाजुक स्टेज है जहां पर अगले 2 ओवर में अगर वो विकेट नहीं लेते हैं तो फिर पंजाब हरियाणा टीम है मैच में चढ़ जाएगी। बिल्कुल सियागढ़ क्रिकेट ग्राउंड बिल्कुल वादियों में, पहाड़ियों के दामन में, और दूधिया बादल भी आसमान में छाए हुए हैं। दूधिया बादल भी आसमान में छाए हुए हैं। दूर वादी में दूधिया बादल झुक के पर्वत को प्यार करते हैं, दिल में नाकाम हसरतें लेकर हम तेरा इंतजार करते हैं। इंतजार की घड़ियां इंडिया कप में अब खत्म हुई है और ये 7-7 ओवर का पहला मुकाबला आज का चलता हुआ। 1 ओवर की समाप्ति, हरियाणा पंजाब शिरसाट स्पोर्ट्स ने 15 रन बनाए। दोनों बल्लेबाज कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, रोहित और साहिल शिवदर्शन। गेंदबाजी में मरता क्या ना करता टीम के कैप्टन अविनाश राणा स्वयं गेंदबाजी को आए हैं। सूरज बादलों के पीछे छुप चुका है। बहुत ही खूबसूरत मौसम इंडिया कप में। इस मर्तबा बल्ले का एज जरूर लगा था लेकिन विकेट कीपर से कैरी नहीं हुई। ओवर थ्रो हुआ है, जहां 1 रन था वहां 2 रन बने। देखिए यहाँ पर दिल्ली एनसीआर धमाका क्रिकेट क्लब थोड़ा सा हल्के में पंजाब हरियाणा को ले रहे हैं और ये पंजाब हरियाणा है, ये अगर लय में आ गए तो भंगड़ा भी पाएंगे, गिद्दा भी पाएंगे और वहां पर मक्के दी रोटी ते सरसों दा साग का मजा लेते हुए मैच को भी जिता देंगे। सो दिल्ली एनसीआर इस वक्त फील्डिंग में थोड़ा सा ढीलापन उनके लिए महंगा पड़ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले चलता हुआ। विकेटों में गेंद थी, ड्राइव करना चाहते थे सामने की ओर, बल्ले के अंदर लगी, शॉर्ट फाइन लेग पर आई, 1 रन बनता हुआ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंचा है 18 पर। 10 पर खेल रहे साहिल, 8 पर खेल रहे रोहित। 18 रन बगैर कोई नुकसान के पारी का ये दूसरा ओवर चलता हुआ। ये पहला ऑपोजिट ग्रुप वाला सेक्शन का मैच है आज के। अब ये मैच को गिनकर 4 मैच बचे हैं और 4 मैच के बाद हमें सेमीफाइनल लाइनअप पता चल जाएगी। कल 3 मुकाबले रहेंगे। आप देख रहे हैं दुबई बुक प्रेजेंट्स इंडिया कप सीजन 1। यस, इस वक्त शॉर्ट थर्मेन को सीधा रखा गया। एक और लगभग शॉर्ट थर्मेन है जो थोड़ा वाइडिश है, बैकवर्ड पॉइंट को बाउंड्री पे भेजा गया है। अविनाश राणा विकेटों में गेंद थी, कॉपी बुक स्टाइल में पुश किया, चुरा लिया है तुमने जो दिल को नहीं, चुरा लिया है तुमने जो रन को। 1 रन और आता हुआ स्कोर में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ हरियाणा पंजाब शिरसाट स्पोर्ट्स का टॉस हार के बल्लेबाजी करती हुई 19 रन बिना किसी विकेट के। क्या समय है, गो ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, गो ईस्ट और वेस्ट, नीलेश दादा इज द बेस्ट। इंडिया कप में आप सभी का हार्दिक स्वागत। धीरे धीरे अब दर्शक बढ़ते हुए, राणा सामने की ओर से आते हुए, रोहित को धीमा बाउंसर था, हुक करना चाहते थे, बीट हो गए। पूछ लिया रोहित से, हाल कैसा है जनाब का। बहुत लाजवाब ऑफ कटर, टप्पा खाकर गेंद ऊपर उठी थी जो टेक ऑफ था। और अब यहां पर तीसरे अंपायर को बुलाया जाएगा डिसीजन रिव्यू सिस्टम के जरिए, लेकिन ये धीमी गेंद वहां पर भारी पड़ती हुई बल्लेबाज के ऊपर। हरीश, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। जब तक कि डीआरएस लिया गया है, 7 ओवर का मैच है, दिन का मुकाबला है। ये मुकाबला लग रहा है पूरा के पूरा दिन में होगा। क्या आपकी क्या सोच है, कैप्टन की क्या सोच है, टीमों की क्या सोच है, या अदरवाइज अलग बात है? आप क्या सोचते हैं कि जो पहले बैटिंग करी वो टीम क्या चाहेंगी, कहां तक जाना चाहेंगी? देखिए, पंजाब हरियाणा के लिए यह मैच जीतना जरूरी है क्योंकि उनके पास 2 पॉइंट है, दिल्ली एनसीआर के पास 6 पॉइंट है। फर्क है पॉइंट की जरूरत। पॉइंट की जरूरत और पॉइंट का लालच, ये 2 में बहुत बड़ा फर्क है। पॉइंट की जरूरत को समझकर मेरे ख्याल से पंजाब हरियाणा की प्राथमिकता मैच जीतकर 4 पॉइंट पर पहुंचने की रहेगी, ताकि
वो अपना काम अच्छे से कर सके। नेट रन रेट की उधेड़ बुन में अगर चले गए तो हो सकता है थोड़े मुश्किलात पैदा हो। तो मेरे ख्याल से पंजाब हरियाणा का लक्ष्य यही होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रन बनाकर मैच को जीतना। राणा की गेंद बैकफुट पे गेंद पंच किया गेंद को, गेंद जा रही है लगभग कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। अपर कट। बहुत ही उम्दा अपर कट लगा दिया। यहाँ पर देखिए जो बल्लेबाजी इस वक्त चल रही है रोहित चंदीगढ़िया और साहिल शिवदर्शन द्वारा, एक मजबूत बुनियाद रखी गई है जिसके ऊपर रनों के भवन का निर्माण यहाँ पर पंजाब हरियाणा भवन बनने की तैयारी में। यस, फ्लाइंग स्टार्ट। इस मरतबा बहुत खूबसूरत गेंद कट के अंदर की जानिब आई थी, बैकफुट पे चले गए थे। देखिए तीसरी मर्तबा है जहां पे ओवर थ्रो पे एक की जगह 2 रन आए। दिल्ली एनसीआर धमाका क्रिकेट क्लब ऐसा लग रहा है मानो पूना दर्शन के लिए आई है और यहाँ पर मजा लेते हुए, जैसे शॉपिंग सेंटर में जाकर हम डेबिट कार्ड स्वाइप करते हैं, वैसे एक्स्ट्रा रन जो है यहाँ पर तोहफे में दिए जा रहे हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंचा है 25 पर 2 ओवर की समाप्ति पर। पहले ओवर में 15, दूसरे ओवर में 10। 11 पर खेल रहे साहिल, 14 पर खेल रहे रोहित। नॉट हैप्पी देयर कैप्टन अविनाश। बहुत ही खूबसूरत मौसम, आसमान में सूरज और बादलों के बीच में आंख मचोली। ये देखिए बहुत तेज इनकटर थी। क्या टेलीकास्ट है, क्यों कहा जाता है tenniscricket.in को टेलीकास्ट का अजूबा, मेरेकल ऑफ टेलीकास्ट। ये देखिए बहुत नाराज थे वहां पे जिस तरह थ्रो आया था। 2 ओवर में 25, बहुत जबरदस्त स्टार्ट हम देख रहे हैं। हरियाणा पंजाब शिरसाट स्पोर्ट्स को भी पता है कि अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। ये हमारा वीआईपी डाइस जहां मेहमान बैठे हुए हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत ही जबरदस्त अरेंजमेंट किया गया और इस ग्राउंड के लोकेशन को अगर हम देखते हैं तो न्यूजीलैंड के वेलिंगटन क्रिकेट ग्राउंड की याद ताजा होती है। खेल की शुरुआत होती भी इस एंड से एक और तब्दीली की गई है, राजू मुखिया को बुलाया गया है। राजू मुखिया देखिए दाएं हाथ के बैट्समैन के लिए चाहे कोई भी कप हो, उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है और मुखिया हमेशा बकौल हरीश पंड्या के अपने गेंदबाजी का मुखिया ही रहा है अपनी टीम का। लेकिन देखना है कि राजू मुखिया के लिए भी ये डगर आसान नहीं है क्योंकि दोनों बल्लेबाजों की निगाहें जम गई है। दे थ्रू फॉर रन्स और अभी तक कामयाब भी। मुखिया के लिए नॉन पावर प्ले में जो फील्डिंग है उसमें 3 खिलाड़ी विकेटों के पीछे हैं, जबकि एक डीप पॉइंट लगाया गया है, एक डीप कवर है, मिड ऑफ सर्कल में है, एक काउ कॉर्नर, एक लॉन्ग ऑन और एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग। पहली गेंद मुखिया की लॉन्ग वे शफल, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। छोटी सी टिप्पणी हरीश, मुखिया की गेंदबाजी की खासियत नहीं, मुखिया, विजय गढ़वाली और आशीष आगरकर 3 ऐसे खिलाड़ी है जो हर वक्त राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हैं और राजू मुखिया जो एक एंगल बनाकर गेंदबाजी करते हैं उसका जलवा आज पूरी दुनिया ने पिछले 2-2.5 सालों में देखा है और वही अपना काम निरंतरता के साथ करते हुए राजू मुखिया। ये दोनों स्टार्स। ओ बढ़िया गेंद, अतिरिक्त उछाल, जोखिम बड़ा रन पूरा किया, चुरा लिया है तुमने जो रन को। और कहते हैं कि जोखिम वही लेता है जो बहादुर रहता है और किस्मत भी बहादुरों के साथ रहती है। फॉर्चून ऑलवेज फेवर अ ब्रेव पर्सन। थोड़ा सा मुस्कुराहट के साथ खेले। माना कि क्रिकेट की राहें आसान नहीं, लेकिन मुस्कुराहट के साथ खेलने में कोई नुकसान भी तो नहीं। जो होगा देखा जाएगा। टेक थिंग्स एज इट कम्स। ये देखिए रेशमा मेहकर, कोइन करिंग दुनिया का बड़ा नाम, और अर्शित को दिखाया जा रहा था। गेंदबाजी करें राजू मुखिया, राइट आर्म राउंड स्टंप्स। देखिए हरीश पंड्या मेरे साथ हैं। आपको पता चाहिए कि 1999 का जो वर्ल्ड कप था उसमें भी उन्होंने दूरदर्शन पे एक मैच की कमेंट्री की थी, बहुत अच्छा। मैं आपको इस गेंद के बाद बताऊंगा। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा, बल्ले पे पूरी तरह नहीं आई, गेंद कारपेट के जरिए पहुंची लॉन्ग ऑन पे 1 रन। एक प्रोग्राम आता था, ये हमारा कमेंट्री बॉक्स,
जहां पे वॉइस ऑफ इंडिया इंडिया कप में हरीश पांड्या जो 2:45 और 3 के बीच में आकाशवाणी पे आता था, जिसमें पूरा लेखा जोखा वर्ल्ड कप के मैचेस का हरीश पांड्या देते थे। राइट आर्म राउंड स्टंप्स, इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर, ये उनकी खास गेंद है। देखिए हर गेंदबाज का एक स्टॉक बॉल होता है और वो स्टॉक बॉल यानी कि ब्रह्मास्त्र, उसका असरकारक इस्तेमाल करना ये बहुत जरूरी है। और राजू मुखिया ने वहां पर बल्लेबाज को तकलीफ में डाला था और बल्लेबाज जो है अब थोड़ा सा अपने आप को क्रीज से दूर ले गए फोकस करने के लिए। अब देखना है कि जो बैटिंग चॉइस पावर प्ले वो कब लेती है। मुखिया राइट आर्म राउंड स्टंप्स, फिर लॉन्ग वे शफल, फिर कामयाब नहीं। देखिए राइट आर्म राउंड विकेट हारेज आपको पता तो होगा ही। सिल्वर जुबली टेस्ट मैच था 1980-81 में वानखेड़े स्टेडियम में, भारत बनाम इंग्लैंड। इयन बॉथम ने शतक भी लगाया था और इयन बॉथम ने राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करके दोनों इनिंग में बिहाइंड द विकेट भारत के 13 बैट्समैन आउट किए थे। राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए, ऑफ स्टंप से ज्यादा बार वाइड। मेरी कमजोरी ही मेरी ताकत है और मेरी ताकत ही मेरी कमजोरी है। यहाँ पर ये पहला वाइड इस इनिंग का और बहुत ज्यादा वाइड एंगल बन चुका था। पहले ही राइट आर्म राउंड स्टंप्स कर रहे हैं, इस मरतबा पुल कर दिया है, पीछे खिलाड़ी है, देखते रह गए, गेंद काऊ कॉर्नर में, 6 रन। पहला NB6 इस पारी का और आलीशान 6 लगा दिया था वहां पर इन दी आर्क आउट ऑफ द पार्क, काऊ कॉर्नर के बाद। चला है 34, 3 ओवर की समाप्ति पर। याद रहे 7 ओवर का मुकाबला और यहां पर इस वक्त 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल करना होगा। 2 बॉलर ज्यादा से ज्यादा 2 और 3 बॉलर ज्यादा से ज्यादा 1-1 ओवर कर पाएंगे। और 5वें ओवर तक आपको बैटिंग चॉइस पावर प्ले लेना है, वरना 6ठा ओवर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। सुमित पाटोळे बता रहे अतिशय सुंदर नियोजन, पुणेमध्ये अशी इंटरनॅशनल लेवलची देखणी स्पर्धा आयोजित केली त्याबद्दल निलेश शेठ भिंताडे यांचे मनपूर्वक आभार। यस, वॉइस ऑफ व्यूअर्स, VOV वाव, ये हम देख रहे हैं इस वक्त बीच बीच में। ये सारे ये tenniscricket.in की ये भी एक खास बात है कि वो इस तरह के आविष्कार लेकर आए हैं। बिल्कुल मानो बिल्कुल इंटरनेशनल क्लास का टेलीकास्ट हम देख रहे हैं। देखिए नीलेश दादा भिंताने साहब ने एक ऐसा फॉर्मेट दिया है जो अब ये जो पौधा लगाया है ये तनावर दरख्त बन जाएगा। आने वाले दिनों में स्टेट लेवल लीग्स का चलन शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर से कहूंगा कि चांद पे पहला कदम किसने रखा, बैटिंग पावर पे लिया गया है। चांद पे पहला कदम किसने रखा वो इम्पोर्टेंट है। ये फॉर्मेट पहले किसने लाया इतिहास में लिखा जाएगा, नीलेश दादा सेठ भिंताने सेठ ने। तो बहरहाल बैटिंग पावर प्ले में 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रहेंगे। देखना है कि बैटिंग पावर प्ले में गेंदबाजी किसको दी गई। शिवम, ओ इस मरतबा गेंद को खेल दिया बहुत ही खूबसूरती के साथ वाइड स्ट्रॉन्ग ऑन पे, थोड़ा मिसफील्ड और ये देखिए 1-2 का 4, गेंद मैदान के बाहर, 4 रन। बहुत ही खराब क्षेत्ररक्षण। ऐसा लगा कि दिल्ली के सुरक्षा कवच में वहां पर भेद दिया गया है और अब रन पे रन बन रहे हैं। ओवर थ्रो और खराब क्षेत्ररक्षण, सुस्ती। अब ये सुस्ती भगाने के लिए क्या किया जाए? क्या वाघ बकरी चाय पिलाई जाए? 1-2 का 4 ओमकार देसाई को दिखाया जा रहा है क्योंकि अपने से ज्यादा उनको इस मैच के फिक्र है। पेनकर भी साथ में है। फील्ड लेग ब्रेक, बैकफुट पे गए, फोर्स किया, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ जा रही है, नहीं रोक पाएंगे, 4 रन। पंजाब हरियाणा अब अपना असली जलवा बताते हुए यहां पर
देखिए गेंदबाजी में आज बिल्कुल भी धार नजर नहीं आई है और बल्लेबाजी को एंजॉय किया जा रहा है। 18 पर साहिल, अठारह पे खेल रहे हैं वहां पर साहिल शिवदर्शन और रोहित चंडीगढ़िया सबसे बढ़िया चंडीगढ़िया। चौकों की झड़ी लगा दी है चंडीगढ़िया ने। देखिए लेग ब्रेक गेंद के सामने बैकफुट पे जाके फोर्स करना बहुत मुश्किल काम रहता है। ये चौका आता हुआ कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन। फील्ड लेग ब्रेक इस मर्तबा काफी टर्न हुई, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। थोड़ा अद्भुत बॉलिंग एक्शन है गेंद को जब रिलीज करते हैं। महाराष्ट्र के एक बॉलर है करण घनसोलकर, थोड़ा बहुत उनसे मिलती जुलती बॉलिंग एक्शन है। कहते हैं दुनिया में 7 लोग हम शक्ल होते हैं, शायद 7 लोगों का बॉलिंग एक्शन भी दुनिया में एक सरखा रहता होगा। शिवम फील्ड लेग ब्रेक डाउन द ग्राउंड खेला है, पीछे खिलाड़ी है, फिर खराब फील्डिंग, मौका भी दिया और चौका भी दिया। जी हाँ, ये बहुत बड़ी गलती यहाँ पर दिल्ली एनसीआर के कंधे झुके हुए नजर आ रहे हैं और इस वक्त पंजाब हरियाणा शिरसाट स्पोर्ट्स मैच को डोमिनेट करते हुए 46 रन बगैर किसी नुकसान के। और सिद्दीक भाई ये एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप यहाँ पर दोनों ओपनर्स के बीच में। देखिए हरियाणा पंजाब खेल रही है और मुंबई महाराष्ट्र भी के खिलाड़ी तालियां बजा के दाद दे रहे हैं। फील्ड लेग ब्रेक फिर उछाला है, पीछे खिलाड़ी है, बढ़िया रनिंग कैच और पहला विकेट गिरता हुआ यहाँ पर पंजाब हरियाणा का। मोहित मीणा ने आखिरकार कोई गलती नहीं की और आउट अगर वापस लौटे रोहित चंडीगढ़िया, लेकिन एक भव्य निर्माण किया पारी का और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, अपने दाईं ओर आते हुए बेहतरीन कैच के जरिए वापस कर भेज दिया है रोहित चंडीगढ़िया को। चंडीगढ़िया एक कप्तान की पारी खेलकर लौटते हुए और यहाँ पर 13 गेंदों का सामना किया, 4 चौके लगाए और एक बेहतरीन पारी को यहाँ खत्म होते हुए हमने देखा। देखिए हरीश ये शॉट को भी वो थोड़ा मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन ज्यादा टर्न गेंद भी यही कारण था कि वाइडिश लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच की पोजीशन पे गेंद गई। 13 गेंदों में 27 रन रोहित चंडीगढ़िया द्वारा। चंडीगढ़िया ने बढ़िया खेला है, अब अंबाला को खेलना होगा। जिस तरह टोयोटा की कंपाला कार बहुत फेमस थी, वैसे अंबाला का करण बहुत फेमस है, लेकिन करण अंबाला जैसा आपने कल भी बताया था कि एक मैच में उन्होंने जीता है और एक मैच में फतेह उनसे 2 कदम दूर रही, लेकिन अब यहाँ पर करण अंबाला को वापसी करनी होगी क्योंकि ये पूरा मैच जो है उनके इर्द गिर्द घूमेगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल करण अंबाला की अग्नि परीक्षा है क्योंकि ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर मैं हरीश पांड्या से सवाल करूंगा, जिस तरह महाराष्ट्र बी मैच को देख रही है, ए देख रही है, सभी टीमें देख रही है, जो थोड़ा कहते हैं ना किनारे पे, उसके अगर आप कैप्टन रहते तो आपकी क्या सोच रहती? देखिए दिल्ली एनसीआर और गुजरात ये 6 पॉइंट पर है, बाकी टीमों के टिकट वेटिंग लिस्ट में है या तो आरएसी में है और हर कोई चाहता है कि हमारा टिकट कंफर्म हो, तो इसलिए मिली जुली सरकार अगर बनती भी है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सपोज किसी टीम के आप कैप्टन रहते वेटिंग में, तो आपकी सोच क्या रहती? नहीं, जस्ट गो फॉर द विन। हम क्वालिफाई हो ना हो कोई बात नहीं, बट वी विल गो फॉर द विन। खेल की शुरुआत होती भी शिवम अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिला चुके हैं। अंबाला को झुककर पुश किया, फ्लाइट दिया था वहां पे अंबाला को, आकर बड़ा स्ट्रोक खेले और 1 रन बनता हुआ करण अंबाला 1 रन से अपना खाता खोलते हुए ओवर समाप्त हो चुके हैं। 4 कुल रन बने। हरियाणा पंजाब शिरसाट स्पोर्ट्स के 47 विकेट गिरा है। एक करण अंबाला 1 रन बना के खेल रहे हैं। साहिल शिवदर्शन ने कमाल की बल्लेबाजी की है और बकौल हरीश पांड्या के अब देखना है कि बैटिंग पावर प्ले भी खत्म हो गया है। बचे हुए 3 ओवर में क्या लक्ष्य रहता है, ये डगआउट दिखाया जा रहा है। आइए सुनते हैं। इंडिया कप में 1 एंड ओनली 1 वॉइस ऑफ इंडिया सिर्फ एक है, नाम है हरीश पांड्या। देखिए दुबई बुक प्रेजेंट्स इंडिया कप सीजन 1 ऑर्गेनाइज्ड बाय tenniscricket.in, संतोष नाणेकर, नीलेश भिंताड़े स्पोर्ट्स फाउंडेशन, नीलेश दादा भिंताड़े, सागर दादा भिंताड़े एंड JVA ब्रदर्स, मिस्टर विजय अग्रवाल,
We are thankful to you. This tournament is powered by Global Gaming, kit partner Virat Apparels, man of the series by Equira Builders, Naresh Ji Bhoir, supported by Akshaya Chaitanya, associate sponsor Oxyrich, exclusive man of the match sponsor Star Punter. नए ओवर की शुरुआत राजू मुखिया। पहले 2 ओवर में 25, उसके बाद वाले 2 ओवर में 22। पहले विकेट के लिए 46 की भागीदारी करण अंबाला। इस वक्त 1 बॉल 1। इस बार स्क्वायर कट लगाने का प्रयास किया है, बहुत ही उम्दा स्क्वायर कट और बॉल फरार होती हुई शानदार स्क्वायर कट के जरिए लगने वाला करण अंबाला का NB4। दिस इज द क्लास ऑफ करण अंबाला। नजर स्क्वायर कट, क्लासिक शॉट, जगह दी थी वहां पे, बहुत खूबसूरत स्क्वायर कट, और ये क्लास है अंबाला का। इस बार उसी दिशा में खेला, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद थे। हालांकि दाहिने हाथ के फील्डर के बाईं और बॉल प्लेस की गई थी, जो चतुर काम था, और 1 रन पूरा करते हुए करण अंबाला टीम के स्कोर को अब उन्होंने पहुंचा दिया है 52 पर। हम आभारी हमारे को स्पॉन्सर यूनिक बैट फॉर मैक्सिमम सक्सेस इन एवरी मैच, जिन्होंने एक क्रिकेट बैट स्पॉन्सर की है। लीडिंग स्कोरर ऑफ द मैच के लिए A+ स्पोर्ट्स दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ने एक बैट स्पॉन्सर की है। इसके अलावा श्री साई स्पोर्ट्स और सावली क्रिएशन, इनका भी विशेष आभार। इंडिया कप सीजन 1 में तीसरी शाम क्रिकेट के नाम, पुणे वासियों के नाम। और यहां पर क्या बैटिंग कर रहे साहिल शिवदर्शन, 10 गेंदों में 18 रन। और वहां पर रोहित चंडीगढ़िया जो पारी खेलकर लौटे 27 की, लाजवाब। ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव करना आसान रहा, हालांकि दूर से दौड़कर आए थे फील्डर, उठाया, थ्रो किया। इसके पहले 2 रन पूरा करते हुए साहिल शिवदर्शन और 1 रन शॉट। स्वयं बल्लेबाज कसूरवार रहे, नॉन स्ट्राइकर एंड पर अपने बल्ले को ग्राउंड नहीं करने की सजा वहां पर अंपायर संजय भालेराव सुनाते हुए। बिल्कुल, अगली 2 टीमों को मैं आवाज दूंगा। टॉस के लिए आना है उत्तर प्रदेश यूपी योद्धा मेहताब खान ओनर टीम, और महाराष्ट्र बी महेंद्र मात्रे दीपक दादा। तो यहां पर अब राजू मुखिया, 6 रन आए हैं अब तक इस ओवर में। इस बार इनसाइड आउट खेल दिया है, बहुत ही लाजवाब टपा खाती हुई गेंद, यहां पर बाउंड्री लाइन की ओर जाती हुई अविनाश राणा, वहां पर उसको अंदर की तरफ फेंकने का प्रयास किया था, लेकिन दौड़कर रनों को पूरा किया गया है। 3 रन से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 56। मटन का तैयार है रस्सा, चिकन किया फ्राई। मटन का तैयार है रस्सा, चिकन किया है फ्राई। पंजाब हरियाणा को रोकने के लिए दिल्ली NCR कर रही है बहुत ज्यादा ट्राई जारी है, कंधे झुके हुए हैं। आज फील्डिंग दिल्ली NCR की वाकई में निम्न कक्षा की रही है। इस बार बेहतर बॉल थी, बिल्कुल जड़ में, चैनल में रखा था, ये सही गेंद है। विविधता गेंदों में होना बहुत लाजमी। 56 पर 1, 12 बॉल 22। साहिल शिवदर्शन, करण अंबाला 4 बॉल 6। बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल विकेटों में थी, और झुका दिया था वहां पे करण अंबाला को। टैप करते हुए खेला, 1 रन और आ जाएगा। रन आना बहुत जरूरी है। पंजाब हरियाणा टीम को न केवल नेट रन रेट अच्छा चाहिए, बल्कि विजय अच्छा चाहिए, और उसके लिए कहीं ना कहीं ये कमजोर गेंदबाजी और कमजोर क्षेत्ररक्षण उनके काम आ रहा है। इस वक्त ओवर यहां पर समाप्त हुए, कुल मिलाकर 5, 57 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। 57 फॉर 1। आज तमाम टीमों का फैसला होगा। सिद्दीक भाई, एक चीज आप गौर करेंगे, दुनिया का एकमात्र टूर्नामेंट जो 3 अलग फॉर्मेट में, 6 ओवर, 7 ओवर और 8 ओवर, मतलब इसमें खिलाड़ियों की असली परीक्षा है। 6 ओवर भी खेलोगे, 7 भी खेलोगे, 8 भी खेलोगे, राज्य स्तरीय क्रिकेट है, और 8 राज्य, 8 टीम है। लेकिन अगर हम देखें तो 2 राज्य मिक्स हुए, यानी कि 10 राज्य, 1/3 भारत के जो राज्य है वो पहले ही
सीजन में नुमाइंदगी कर रहे हैं। राजस्थान, एमपी, हरियाणा, पंजाब, इसको मैं जॉइंट पकड़ रहा हूं इसलिए 8, वरना 10 राज्य खेल रहे हैं। अरे वो दिन दूर नहीं कि नीलेश दादा के इस शो में अगले सीजन में हम 16 स्टेट की टीमें देखें। नहीं, वाकई में, और क्यों ना हो, क्रिकेट को अगर आगे बढ़ना है, क्रिकेट के सुजलाम सुफलाम होते हुए दिन देखने के लिए हम तरस गए हैं और आशा करते हैं कि अगले साल इंडिया कप सीजन 2 ये और भव्य हो। अनुराग साराशर के नेवर की पहली गेंद, वहां पर सुपला शॉट खेलने का प्रयास था, न सुपला हुआ न उपला हुआ, और बिंदी गेंद। बिल्कुल स्कूप करना चाहते थे। आजकल सुपला शॉट का ट्रेंड तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। योगेश वाघ जो कमेंटेटर हैं, उन्होंने सुपला शॉट कहा था। जी हाँ, उसको उपला भी कहा जा सकता है। इस बार बढ़िया काटा था उस गेंद को। नाउ दिस इज अन्नू एट इज बेस्ट। ये अन्नू है अपना दर्जा दिखाते हुए, जैसे उनका छोर बदला उनका शोर बढ़ा, और वहां पर विकेट कीपर ने अच्छे से गेंद को गैदर किया। 1 विकेट पर 57 रन। सबसे बड़ी बात आरिश ये थी कि गेंद गुडलैंड स्पॉट पे पड़ी थी, ऑफ स्टंप पे थी और कांटा बदलती हुई ऑफ स्टंप के बाहर गई थी। गेंद की लेंथ लाइन बहुत परफेक्ट थी। हर ओवर में निरंतरता के साथ 10 या उससे ज्यादा रन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। राजू मुखिया के ओवर में 9 रन जरूर आए थे, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें, फुल एंड वाइड बॉल थी जहां पर उसे ड्राइव करते हुए वाइडिश मिड विकेट की ओर खेल दिया गया था। 2 रन पूरे करते हुए बल्लेबाज करण अंबाला, एक युवा उदयमान खिलाड़ी, भारतीय टेनिस क्रिकेट के परिदृश्य पर उभरता हुआ ये वो सितारा है जो लोगों के लिए अब एक अनमोल हीरा बन चुका है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 59 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल भारतीय टेनिस क्रिकेट के 10 टॉप ऑलराउंडर में गिना जाएगा करण अंबाला को। इस बार भी वाइड एंड फुल बॉल थी और इसको ड्राइव करते हुए खेल दिया है। संस्कार ने वहां पर एडी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन बॉल जाएगी NB4 के लिए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। शानदार चौका। A carpet helicopter stroke played by Ambala. Look at that, beautifully played. Power back stroke, no chance to fielder. Oh my God, what a fantastic effort. Ball is crossed the way, all the way to the mid wicket for 4. 8 चौके लगे हैं, 1 6 लगा है इस पारी में पंजाब हरियाणा के, और एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर होते हुए पंजाब हरियाणा भवन का निर्माण होकर ही रहेगा, ये इरादे के साथ। और यहां पर अब लपेट लिया है इन दी आर्क, आउट ऑफ द पार्क, लेकिन व्हाट अ कैच वंस अगेन, ब्यूटीफुल कैच बाय संजू कनौजिया, और आउट होकर वापस लौटे अंबाला। बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर जंप करते हुए कैच लिया, अपने आप को जंप किया, पंप किया, और इस तरह के कैच बाउंड्री लाइन पर बहुत नजाकत के साथ लेने होते हैं। अपना शरीर का संतुलन, आंखें गेंद के ऊपर, और संजू कनौजिया जिनके लिए इंडिया कप बहुत बेहतरीन रहा है बल्लेबाजी और क्षेत्र रक्षण में, और वो उनका पर्पल पैच जारी है। बिल्कुल कमाल का कैच लिया, हालांकि बैकफुट पे जाके पुल जरूर किया था, खींच के मारा था, लेकिन गेंद एक लम्हे ऐसा लगा था कि शायद बाउंड्री के बाहर जाए। इस तरह के जो कैचेस रहते हैं, संजू कनौजिया ने जो कैच पकड़ा हरीश, मैं कहूंगा कि आधा विकेट फील्डर का है वाकई में। और मैं आज उस कन्नौज की कसम खा के कहता हूं कि कनौजिया ने बहुत आलीशान कैच लिया है। तो यहां पर अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ रुक गया है। स्कोर इज 63 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। पहला 46 पर, दूसरा 63 पर। 17 रनों की भागीदारी समाप्त हुई। करण अंबाला 13 बनाकर आउट हुए। 10 गेंदों का सामना किया, 2 चौके लगाए करण अंबाला ने, और नए बल्लेबाज है साहिल सिंह, यानी कि साहिल वार्नर। ओपनिंग बैटर के रूप में आते थे, लेकिन इस मैच में टीम की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए उन्हें बैटिंग ऑर्डर में नीचे उतारा गया है कप्तान द्वारा। बहुत जिम्मेदारियां रहती है डेथ ओवर में जब आप बल्लेबाजी करते हैं। अगर इनको वार्नर पुकारा जा रहा है तो वार्नर बनना होगा। इस बार तेज तीखी गेंद लेग स्टंप की लाइन के बहुत ज्यादा बाहर।
और ये दूसरी वाइड बॉल, ये दूसरी वाइड इस पारी की। अन्नू सराशर, कोशिश उनकी अच्छी रही है, लेकिन इस मैच में थोड़ी खर्चीली गेंदबाजी का लेबल उन पर लग चुका है। पहले ओवर में 15 और ये ओवर में अगर देखें 6 रन, अब तक 7 रन। यहां पर फ्लिक कर दिया है, बॉल जाएगी वाइडिश फाइन लेग की और 1 रन पूरा करते हुए साहिल वार्नर। ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ 65 रन बने हैं कुल मिलाकर 6 ओवर के समाप्ति के ऊपर, यानी कि यह सबसे किफायती ओवर रहा जहां केवल 6 रन बने हैं। 8 रन बने हैं और स्कोर अब रुका हुआ है कुल मिलाकर 65 पर। सिद्दीक भाई, आखिरी ओवर में आप अगर 10 रन भी पकड़ते हैं तो 75 हो जाएगा। और इस टूर्नामेंट में 70 से ज्यादा एक ही बार स्कोर चेज हुआ है। यूपी योद्धा के सामने हमने देखा था पहले दिन दिल्ली एनसीआर ने, और दिल्ली एनसीआर को अपना ही रिकॉर्ड बीट करते हुए 8 पॉइंट हासिल करने के लिए, मतलब 6 पे है और 2 और चाहिए, एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। एक बात तो है कि दिल्ली की बल्लेबाजी बहुत मजबूत है। संजू कनौजिया बहुत अच्छे टच में। आरिश, एक सवाल करूंगा, क्या आपको लगता है कि जो 3 मैच में फील्डिंग दिल्ली ने की थी, सिर्फ संजू कनौजिया के उस कैच को आप निकाल दें, वही फील्डिंग हमने देखी? नहीं, देखिए, आज ओवर थ्रो के लगभग 3 रन, बाउंड्री लाइन से बॉल बाहर जाती हुई, कई गलतियां हुई है। देखिए, गलतियों से उभरना उन्हें पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप थोड़ा कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। और कंफर्ट जोन की एक बात जरूर मैं बताना चाहूंगा इस गेंद के बाद, जबकि रेडी हो रहे हैं राजू, मोहित मीना आ चुके हैं। मीना के नेवर की पहली गेंद हुक कर दिया और 6 को बुक कर दिया। हाथ को ताली मारती हुई गेंद, एक और खराब क्षेत्र रक्षण का वहां पर हमें प्रदर्शन देखने मिला। इसे कहते हैं मस्तक पे दस्तक। आइए देखते हैं किस तरह से पीछे गए, हुक किया, खिलाड़ी थे वहां पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, और ये देखिए हाथों से छिटकती हुई गेंद, मस्तक पे दस्तक, 6 रन। इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, गेंद गई ऑफ साइड पर, 1 रन मुकम्मल किया। दूसरा लेना चाहते थे साहिल सिंह वार्नर, तेज कदम भागते हुए वहां पर बल्ले को ग्राउंड कर चुके हैं और ये 2 रन की बदौलत अब स्कोर आगे बढ़ते हुए पहुंच जाएगा 73 पर। साहिल वार्नर ने दी है वार्निंग और आगे बढ़ा दी है टीम की इनिंग। 73 for 2। हरीश, अभी भी देखिए खराब फील्डिंग, रॉन्ग एंड थ्रो पहुंचा था वहां पर, और कमाल की बल्लेबाजी अब हो रही है। थोड़ा खतरे की घंटी बजती हुई दिल्ली धमाका, दिल्ली एनसीआर के लिए। यहां पर साहिल शिवदर्शन और साहिल सिंह, साहिल और साहिल, दोनों साहिल खेल रहे हैं। और इस बार पुल कर दिया है, संजू कनौजिया भी रोक नहीं पाएंगे। बॉल जाती हुई यहां पर अफलातुन टाइमिंग के जरिए NB4 साहिल वार्नर द्वारा। कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी। ये देखिए क्रीज में पीछे चले गए, बहुत ही पावर पैक पुल स्ट्रोक, बुलेट शॉट, 4 रन। देखिए, यहां पर वाकई में अब परेशानी है, हाथ ठंड में और दिमाग घमंड में काम नहीं करते। और यहां पर साहिल वार्नर ने जो बल्लेबाजी की है, जी हां, एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, जिस तरह से ये खेल आगे बढ़ रहा है, हम ये भी कह सकते हैं कि आग बस्ती में और हम मस्ती में। यहाँ पर परिस्थितियां थोड़ी सी गंभीर नजर आती हुई, लेकिन मैच की तरफ ये ड्रोन व्यू दिखाया जा रहा है इस मैदान का, सिंहगढ़ कॉलेज का ये मैदान, और जहां पर बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब माहौल में क्रिकेट खेला जा रहा है। स्कोर की तरफ अगर हम तवज्जो करें, इस वक्त स्कोर चला है 77, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर, 77 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। मोहित मीना ने अब तक 3 गेंदों में 12 रन दिए हैं। साहिल सिंह 4 बॉल 13 और साहिल शिवदर्शन 12 बॉल 22।
क्या अद्भुत नजारा है, अनोखा दृश्य आप देख रहे हैं सिंहगढ़ क्रिकेट ग्राउंड कॉलेज का। पुणे से ये आप दृश्य देख रहे हैं, अतराफ में हरियाली। और यहां पर क्लीन बोल्ड, परफेक्ट यॉर्कर थी। परफेक्ट बॉल और यहां पर बोल्ड आउट हो गए साहिल वार्नर। वार्नर को लेकिन एक अच्छी पारी खेलता हुआ देखकर टीम जरूर खुश हुई है, लेकिन साहिल शिवदर्शन अभी भी खड़ा है। देखिए, घमंड हो तो हस्तियां डूब जाती है और साहिल न मिले तो कश्तियां डूब जाती है, लेकिन ये वो साहिल है जिन्होंने टीम की कश्ती को पार लगाने का प्रयास किया है। यहां पर विकेट गिरता हुआ कुल मिलाकर तीसरा, 14 रन की भागीदारी समाप्त होती हुई और 13 के योग पर ही आउट हुए साहिल सिंह। 5 गेंदों में 13 बनाए, एक चौका लगाया उन्होंने और एक यहां पर बेहतरीन 6 भी लगाया। नए बैटर है आशीष राणा। मीना ने आखिरकार डेथ ओवर में विकेट लिया और किसी ने सही कहा है कि साकी लिखा, कुमार लिखा, जाम लिख दिया, क्योंकि बात मीना की हो रही है। एक दिल बचा था, वो भी तेरे नाम लिख दिया। तो इस वक्त स्कोर 77 फॉर 3। लोअर फुल टॉस बॉल थी और बढ़िया अंदाज में स्क्वायर लेग की ओर खेला था। बिल्कुल स्ट्राइकर एंड के अंपायर के पीछे एक मानो सीधी लकीर सी खींची और 1 रन के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 78, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और मोहित मीना जो एकमात्र ओवर मिला था उसमें कामयाबी जरूर हासिल की है। 78 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर और अब सामना करने के लिए तैयार है वहां पर बैटर साहिल शिवदर्शन। काफी समय बाद उन्हें स्ट्राइक मिली है। इस बार भी जड़ में की गई गेंद, बॉटम एंड का इस्तेमाल किया, बॉल के पेस का उपयोग किया, 1 को 2 में तब्दील कर रहे हैं। अविनाश राणा का ये थ्रो पहुंचता हुआ और ये 2 रन के जरिए स्कोर हो चुका है 80। और गर्मी इतनी है कि मैच जीतकर जरूर पीना चाहेंगे पंजाबी लस्सी। तो यहां पर 81 इज द टारगेट। व्हाट एन इनिंग्स बाय रोहित चंदीगढ़िया। 27 साहिल शिवदर्शन नॉट आउट। करण अंबाला एक क्विक फायर 13 रन और साहिल सिंह वार्नर 13 रन की आतिशी पारी। और ओवरऑल अगर हम देखें तो खराब क्षेत्र रक्षण और इसके अलावा गेंदबाजी में ढीलापन और थोड़ा सा आत्मविश्वास जो था वो ज्यादा नजर आया और ये कारण रहे कि यहाँ पर इतना बड़ा स्कोर हो पाया है। स्कोर कार्ड और आपके सामने आएगा, लेकिन कितना खूबसूरत नज़ारा है। सिंहगढ़ कॉलेज का मैदान, बाजू में गुजरती हुई सड़क, हरियाली और रास्ता। मनोज कुमार की फिल्म की याद आती हुई इस लोकेशन को देखकर। सिंहगढ़ का बहुत ही भव्य भवन, बाजू में उनका हॉस्टल, ये सुंदर मैदान जिसका रखरखाव, बाजू में सब घर है और वाकई में पुणे का गहना है सिंहगढ़ कॉलेज का ये मैदान। नवलेश सर और मैनेजमेंट को हम बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे जिन्होंने इस प्रतियोगिता के लिए हमें परमिशन दी। और 1 रन कम दिया गया, शॉर्ट रन है, यानी कि 79 इज द फाइनल स्कोर एंड 80 इज द टारगेट। बिल्कुल 80 के लिए वहां पर एडी चोटी का जोर लगाना होगा दिल्ली एनसीआर टीम को। बिल्कुल 80 का लक्ष्य है। चलते अगले टॉस की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश बनाम महाराष्ट्र बी, और ये काम ओनली tenniscricket.in do it, संतोष नानेकर। और जब खेल की शुरुआत होंगी तो आपके साथ रहेंगे वो कमेंटेटर जिन्होंने कम पीरियड में बड़ी उड़ान उड़ी है। बहुत अच्छे शब्द हैं, परछान अदोड़े, और उनका साथ देंगे अफाफुल अंसारी। इट्स ओवर टू यू रेशमा एंड हर्षित। थैंक यू सो मच सिद्दीक सर एंड हरीश पंड्या सर। और फैस्किनेटिंग इवनिंग में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं और बता देते हैं कि वार्म वेलकम जो होगा वो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा वार्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी जरूर है पुणे में, बट इस चमचमाती हुई गर्मी में ठंडक का एहसास दे रहा है क्रिकेट। क्रिकेट और क्रिकेट, एक ही मकसद है इंडिया कप का, वो क्या? एंटरटेनमेंट 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 नहीं, बल्कि क्रिकेट क्रिकेट एंड क्रिकेट। सो टाइम फॉर द टॉस और 7 ओवर फॉर्मेट की शुरुआत हो चुकी है। अब चलते हैं एक और बड़े मुकाबले की तरफ। महाराष्ट्र ने जीत के साथ शुरुआत की है आज के दिन की। अब महाराष्ट्र बी मुंबई किंग्स अगर जीतेगा तो एक बड़ा श्रेय हो सकता है।
जी हाँ बिल्कुल, और सबकी निगाहें उसी की तरफ है कि कौन जीतेगा इस इंडिया कप की ट्रॉफी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉस की तरफ, और टॉस के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ। देखिए 2016 में जब मैंने मेरी टेनिस क्रिकेट की शुरुआत की थी, तब tenniscricket.in का ही लाइव था, और लाइव के मिक्सिंग बॉक्स पर बैठे थे एक शख्सियत, और उनका नाम था गौरव सावंत। शायद उन्होंने भी तभी अपनी शुरुआत की थी, और मैंने भी अपनी शुरुआत तब से की थी, और तब मुझे ऐसे लगता था कि संतोष नानेकर ही गौरव सावंत है, और इसी तरह से हमारी बातचीत शुरू हुई, और आज तक हम साथ हैं। जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे द वन एंड ओनली गौरव सावंत। क्या गौरव बात है। प्लीज कम। तो इन्हें गौरव बुलाया जाए या संतोष बुलाया जाए, बट गौरवान्वित हम सभी हैं। गौरव वेलकम। और देखिए इनके दिल में बसता है इंडिया कप, और दिल में बसता है tenniscricket.in। बहुत सही जर्सीज बनाए हैं। बट नाउ द टाइम फॉर द टॉस। वुड लाइक टू इनवाइट बोथ द टीम कैप्टन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं महाराष्ट्र बी टीम के कैप्टन यानी कि मुंबई किंग्स टीम के कैप्टन अंकुर सिंह से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप हमें ज्वाइन करें, एंड यूपी योद्धा टीम के कैप्टन आप अपने योद्धाओं को लेकर जल्दी से टॉस के लिए हमें ज्वाइन करें। जी हाँ, और हमारे साथ है गौरव सावंत। देखिए tenniscricket.in का बहुत सारा काम गौरव की तरफ से होता है। गौरव के इस खंधों पे पूरा काम हमेशा हम देखते हैं, और गौरव के स्टेटस आप देखोगे हर बार tenniscricket.in की कहीं पर भी टूर्नामेंट हो, सबसे पहिला स्टेटस गौरव सावंत का होता है। गौरव स्वागत आहे तुझं इंडिया कप मध्ये। काय सांगायचंय, तू किती एन्जॉय करते, कारण क्रिकॉन आपण पाहिली, त्यानंतर tenniscricket.in च्या मार्फत आज आपण इंडिया कप पाहतोय। ज्याप्रमाणे tenniscricket.in ने सुरुवात केली होती आणि आज आपण जिथे tenniscricket.in ला पाहतोय, तुझी जर्नी ॲज अ गौरव सावंत कशी होती? मी ॲज अ क्रिकेटर म्हणून स्टार्ट केलं। विक्रोन्सपासून मी आणि संतोष आम्ही विक्रोन्स टीमपासून स्टार्ट केलं, आणि संतोषचं एक स्वप्न होतं की टेनिस प्लेयर लोकांना एक वेगळं प्लॅटफॉर्म द्यावं, की वर्ल्ड वाईड टेनिस क्रिकेट फेमस व्हावं। तर तेच आम्ही पुढे घ्यायचा प्रयत्न, आणि आमचा एकच एम आहे की सर्व प्लेयर्स लोकांना जॉब प्रोव्हाइड हवा, हे आमचं सर्वात मेन एम है। एब्सोल्यूट स्टनर। बहुत बेहतरीन बात यहाँ पर गौरव जी ने की है, और इसलिए मैंने वेरी प्राउडली बुलाते हैं गौरव। तो चलिए अब समय है दोनों टीमें कप्तानों को बुला लें जल्दी से। सो टाइम फॉर द टॉस, सो प्लीज हमें ज्वाइन करें। दुबई बुक प्रेजेंट्स इंडिया कप सीजन नंबर 1 में ऑर्गेनाइज्ड बाय tenniscricket.in, नीलेश बेंताली स्पोर्ट्स फाउंडेशन एंड JVA ब्रदर्स, मिस्टर विजय अग्रवाल, पावर्ड बाय पार्टनर ग्लोबल गेमिंग किट पार्टनर विराट अपीयरल्स, मैन ऑफ द सीरीज इक्विटा बिल्डर्स सपोर्टेड बाय अक्षय चैतन्य, एसोसिएट स्पॉन्सर ऑक्सीरिच, एक्सक्लूसिव मैन ऑफ द मैच पार्टनर स्टार पंटर, को-स्पॉन्सर यूनिक बैट, and event managed by Ultimate Event Makers LLP. So please UP योद्धा टीम कैप्टन along with महाराष्ट्र B टीम कैप्टन आप हमें ज्वाइन करें, और दोनों ही टीमों के कप्तान तैयार हैं। बड़ा मुकाबला है दोनों ही टीमों के लिए, और अब ये कॉइन में हेड्स या टेल्स होने वाला है। 10 रुपए कॉइन है। सो हु वुड लाइक टू कॉल? ओके, महाराष्ट्र B। Tails is a call, and let's see what it is. तो चलिए टेल्स यहां पर आया है, और टॉस जीता है महाराष्ट्र बी ने एक बार फिर से। पिछला मैच का टॉस जीता, मुकाबला जीता। एक बहुत अच्छी रन रेट से मुकाबला भी जीतना होगा, रन रेट का भी ध्यान रखना होगा। कैसी तैयारियां हैं आपकी? सर बैटिंग करेंगे हम लोग, और कोशिश करेंगे कि 7 ओवर में 80-90 स्कोर करें। सो यही प्लानिंग है। ओके, तो पिछली बार चेज करते हुए आप मुकाबला जीते थे, इस बार थोड़ा सा स्ट्रेटेजी में बदलाव है। पहले बल्लेबाजी करते हुए क्या सोच रही है, कितने रन आप ऑन द बोर्ड लगाना चाहेंगे, और कैसे आप रन रेट के तहत आगे जाना चाहेंगे? जी सर, अभी तो फिलहाल जीत के बारे में सोच रहे हैं कि 7 ओवर में आई थिंक 80-90 करते हैं, और सामने वाले को 30-40-50 रन पे रोकते हैं, तो आई थिंक रन रेट थोड़ा बेटर होगा हमारा। चलिए, एक बहुत अच्छी सोच है। रेशमा आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है। सीधा चलते हैं यूपी योद्धा की टीम के कैप्टन मेरे साथ है रवि बनारस जी, बनारस की पावन भूमि से यहाँ तक आए हैं। सबसे पहले बताइए कितना एंजॉय कर रहे हैं आप इंडिया कप? बहुत इंजॉय कर रहे हैं इंडिया कप खेलने में, बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग हार्ड लगे, 3 मैच आ रहे हैं, चौथा मैच सोचेंगे कि अच्छा खेले, और मेरे यूपी के लोग बहुत कमेंट्स आ रही है, तो इसके लिए अच्छा खेल के जाए यहाँ से। जी हाँ बिल्कुल, जितनी भी यूपी के लोग हमें फिलहाल देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं उन्हें? भाई क्रिकेट है, कुछ बोल नहीं सकते, तो सोचेंगे नेक्स्ट मैच अच्छा खेले। तो एक और आप जाएं उससे पहले यहाँ पर मैच की शुरुआत हो, यूपी और भोजपुरी में एक थोड़ा सा कनेक्शन है, उस भाषा में अगर आप हमारे फैंस के लिए कुछ कह पाए तो मजा आ जाएगा, बनारसी भाषा में। क्या बोलिए? चलिए, थैंक यू सो मच। जोक्स बाद दोनों ही कप्तानों को बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं हम, और एक बहुत शानदार गेम के एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। सीधा ले चलते हैं कॉम बॉक्स में एक बार फिर से, मैच शुरू हो चुका है। ओवर टू यू कॉम बॉक्स।
क्या स्वागत हुआ है पहली गेंद पर, खास करके गेंदबाज फरमान खान का। और टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, पॉइंट के ऊपर से खेल दिया था। शानदार स्ट्रोक था बल्लेबाज पुजिस का। पुजिस 4 स्कोर 4 रन बगैर किसी नुकसान के। अगली बॉल स्ट्राइक पे पुजेस और बेहतरीन शॉट देखिए, कवर पे जगह बनाकर पावर प्ले का अच्छा फायदा लेते हुए लगातार रन आ रहे हैं यहाँ पे, लगातार 2 बाउंड्री। इस बार फिर से इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से, प्रश्न का जवाब उत्तर से और गेंद का जवाब बल्ले से। क्या खूबसूरती के साथ थोड़ा पीछे हट गए, इनसाइड आउट गेंद को खेल दिया था स्ट्रक कवर के ऊपर से एक दर्शनीय स्ट्रोक। और इसी चौके के साथ स्कोर बिल्कुल 8 रन। ओवर की बात कर तो पहला ओवर प्रगति पर फरमान खान गेंदबाजी कर रहे, दुर्बल एंड से स्ट्राइक पर बल्लेबाज पुजेश, नॉन स्ट्राइक पर संजय कनौजिया। रिवर्स स्वीप, हवा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी, बल्लेबाज आउट। पुजेश बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं और बहुत अच्छा कैच, सुंदर कैच लिया गया। पीटी जॉनसन ने कैच लिया, बल्लेबाज पुजेश बैक टू द पेवेलियन, पहला झटका। तो लगातार 2 चौके, उसके बाद विकेट। यहाँ पे दबाव फिर से एक बार होगा दिल्ली धमाका के ऊपर। और बता दो पिछला 2 मैच जिस तरह खेले थे, आज बॉडी लैंग्वेज काफी अलग दिख रहा है और रन चाहिए हालांकि बोर्ड पे, वो स्टार्ट देने की कोशिश से किया जरूर पुजेस, लेकिन 8 बना के आउट हुए 3 बॉल से। सबसे बड़ी बात है अपने पहले 2 स्ट्रोक जो खेले थे बिल्कुल गेंद के मेरिट के हिसाब से खेल देते, मतलब टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को बहुत बढ़िया तरीके से कट कर दिया था। और उसके बाद में इनसाइड आउट का अच्छा स्ट्रोक था, उसके बाद में रचनात्मक बल्लेबाजी करने की कोशिश, फैंसी स्ट्रोक खेलने का प्रयास। ये जोखिम भरा स्ट्रोक था और उसका फायदा गेंदबाज फरमान को मिला और इन्होंने पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाया है। तो यहाँ देखिए प्रशांत सर, अगर आपके सीधे बैट से रन आ रहा है तो फिर आपको उल्टा ट्राई करने की जरूरत है नहीं, और यहाँ पे गलती हुई और विकेट गंवाना पड़ा। अब नंबर 3 पैरा बैटिंग करने के लिए सुरेश भट्ट। अब तक पिछला मैच अगर देखें इनके उठाकर तो एक अच्छा इनिंग्स इनके द्वारा रहा है कुल मिलाकर इस इंडिया कप में। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं और उनके पास अच्छी स्ट्रोक है। सबसे बड़ी बात है गेंद के मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं और ये बल्लेबाज 4 ओवर खेल सकता है, इतनी ताकत इनके पास है, इतनी प्रतिभा इनके पास है। फरमान 3 गेंदों में 8 रन 1 विकेट, चटका स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सुरेश भट्ट स्ट्राइक पे फेस करेंगे, अब साथ निभाएंगे संजय कनौजिया यानी संजू कनौजिया का। एक तरफ संजू, एक तरफ सुरेश भट्ट बॉलिंग करे फरमान। अभी तक 3 बॉल से 8 रन इस ओवर में, टारगेट कुल मिलाकर 80 बनाने होंगे जीतने के लिए। अगली बॉल सामने फेस करेंगे सुरेश भट्ट। वहां पे गेंद करने का प्रयास, कलाई का अच्छा प्रयोग किया इस बार। गेंद स्क्वायर लेग के बीच में 2 की मांग कर रहे, यस नो। हालांकि मना किया संजू ने, 1 रन के साथ ही जाना होगा। स्कोर बढ़ता हुआ अभी तक 9 रन। पैरों की तरफ गेंद थी, लो उल्टा उस कला के साथ मोड़ दिया था टीम में विकेट बाउंड्री की तरफ। और बढ़िया क्रिकेट, सेंसिबल क्रिकेट सुरेश भट्ट द्वारा, बेहतरीन खिलाड़ी है, फॉर्म में है। और इसी के साथ स्कोर की बात करें तो रन से 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर सुरेश भट्ट इस वक्त 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत अच्छा स्ट्रोक था, कलात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया था, फॉर्मेट का बहुत अच्छा इस्तेमाल। और उनके पास वो कला है, उनके पिटारे में हर तरह का स्ट्रोक है, तो देखने के लिए मजा आएगा। फरमान खान के पहले 4 गेंदों में 9 रन आए, 2 चौके और उसके बाद में वो विकेट गिर गया था। अब जाकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामना करेंगे संजय कनौजिया, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है। टप्पा खाने के बाद उछालता, हल्का से गेंद को खेल दिया था, गली की तरफ खिलाड़ी तैनात है, रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। ये बिंदी गेंद है और ये डकआउट टिके दिल्ली का। बहुत जो एक बार फिर जो जुनून के साथ पहले मैचेस इन्होंने खेले, पहले और दूसरे दिन इस मुकाबले की बात करें तो ये उम्मीदवार नहीं, दावेदार बिल्कुल है। लेकिन टोटल इस मैच की बात करें तो फुल टोटल बहुत बड़ा है, तो पैटर्न भी बहुत बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल प्रशांत सर, और ओवर भी बढ़ा है यहाँ पे, 7 ओवर का ये मैच है। अगली गेंद स्ट्राइक पे तैयार संजू, ग्रुप बनाकर कवर के ऊपर खेलने का प्रयास था। तो मिड ऑफ और कवर के बीच में जो गैप देख रहे हैं शॉर्ट कवर में, तो उस गैप में खेलने की कोशिश थी, हालांकि कामयाब हुए नहीं। ओवर हुआ मुकम्मल, 1 ओवर के बाद 9, 1 विकेट, 9 for 1 आफ्टर 1 ओवर। दिल्ली एनसीआर, दिल्ली धमाका। दुबई बुक प्रेजेंट इंडिया कप नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट लीग 2023 ऑर्गेनाइज्ड बाय tenniscricket.in, संतोष नानेकर, नीलेश बिंताड़ी स्पोर्ट फाउंडेशन, जीबी ब्रदर्स, विजय अग्रवाल। आफ्टर अब देखिए आपके स्क्रीन पर संतोष नानेकर, संदेश को मैं देख रहा हूँ, गौरव को मैं देख रहा हूँ। एक बंदा भागता रहा। देखिए एक अपापुल सपना होता है किसी भी
माँ या एक बार फिर बाप का वो सपना होता है क्या कि अपने बेटे को आपको इंजीनियर बनाना होता है, अपने बेटे को आपको एक बार फिर डॉक्टर बनाना होता है। लेकिन इसका ये जो बंदा जो आपके स्क्रीन पर है, इनका सपना क्या था? टेनिस क्रिकेट के लिए कुछ ना कुछ करना है, इसीलिए वो बिल्कुल भागते रहे, एक कैमरा लेके वो भागते रहे और एक बार फिर ये सपना पूरा करने के लिए इनके लिए बिल्कुल उम्मीदें किसने दी है? उम्मीदें देने का काम इनके माँ ने किया था। वो कहानी है, बिल्कुल बताएंगे, इंटरेस्टिंग है। जो एक ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब 36 गेंदें 71 रनों की जरूरत है। बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए सूरज भट्ट एक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी में अब परिवर्तन वरुण को बुलाया गया है। वरुण एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, काबिलियत है, क्षमता है, जिन्होंने इस सीजन में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और ये मुकाबला देखिए, एक बड़ा मुकाबला बीच मैदान पर, दिल्ली धमाका और पंजाब हरियाणा शीर्ष 60 स्पोर्ट के बीच मुकाबला। आउटर के बाहर की हवा में गेंद के नीचे खिलाड़ी लिया कैच, उड़ता हुआ पंची है, गली में शानदार कैच, साई ने लिया कैच। थैंक यू डीजे। अब बिल्कुल प्रशांत सर, क्या बेहतरीन कैच है देखने को मिला साहिल वार्नर के द्वारा। एक मौका था और ये शॉट अगर देखें रिप्ले में, ये देखिए फिर से एक बार क्या घटा था। वरुण आए पहली बॉल पे, लेट कर खेलना चाहते थे और बॉल हवा में, अच्छा कैच यहाँ पे साहिल वार्नर। वापस जाएंगे सुरेश भट्ट, विकेट नंबर 2 फॉर दिल्ली। बिना अब 1 रन बनाकर आउट हुए, 1 रन बना के आउट हुए। विकेट नंबर 2 सुरेश भट्ट डिपार्ट्स। अंसर साहब, ये जो मुकाबला बीच मैदान पर चल रहा है, जिसमें सूरज भट्ट एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी, लेकिन ये कैच देखिए, कैच के बारे में बिल्कुल चर्चा, एक्शन रिप्ले दोबारा हम देखना चाहेंगे। जिस तरह से ये गेंद टिप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी और क्या जबरदस्त कैच, बहुत अच्छा कैच लिया गया गली क्षेत्र में। जैसे कि मैंने कहा था, ये उड़ता हुआ पंछी था। देखिए ये रिप्ले, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, थोड़ा सा आंखों से दूर, और उसके बाद में ये अद्भुत कैच है, बहुत बेहतरीन कैच था। उसके बाद में गेंदबाज की रिएक्शन देखिए, वरुण बहुत खुश, तालियां बजा रहे हैं। ये माहौल, इस तरह का माहौल देखने के लिए सबके लिए मजा आता है। एक्सीलेंट बॉलिंग, शानदार, अद्भुत कैच, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग भाई सही। और देखिए क्यों ना हो वरुण खुश, क्योंकि पिछला 3 मैच उनको मौका मिला नहीं था और यहाँ मौका मिला एक बार, तो टीम के लिए बेहतर स्टार्ट करते हुए काफी क्रिकेट खेले हैं। उज्जवल है बैटिंग करने के लिए। अब 2 विकेट गंवाने के बाद टारगेट 80 कुल मिलाकर बनाने होंगे निर्धारित 7 ओवर में। अभी तक 9 रन लगे बोर्ड पे, 2 विकेट गंवाकर सामने उज्जवल फेस करेंगे एक तरफ संजू कनौजिया। इस वक्त अगर देखें तो रन सिंह 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर वरुण प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, ड्राइव जरूर किया अपने बॉलर में, अच्छी फील्डिंग, डायरेक्ट लगाने की कोशिश, लेकिन बाल बच गए हैं। बहुत अच्छी क्रिकेट मैदान के अंदर बिल्कुल हो रही है और शानदार गेंदबाजी के साथ अपने फॉलोथ्रू में बढ़ गया फील्डिंग वरुण द्वारा। स्कोर 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर 34 गेंदों में 71 रनों की जरूरत। बेहतरीन स्टार्ट कुल मिलाकर गेंदबाजी में, जिस तरह से विकेट आ रहे हैं और दिल्ली कुछ अलग सोच रहे हैं आज। इस बार जाने दिया थोड़ा सा बाहर, ऑफ स्टंप से छिड़खानी करेंगे नहीं, एक्स्ट्रा रन मिलेंगे, 1 रन मिलेगा वाइड के रूप में। रन चाहिए बोर्ड पे चाहे जैसे आए, बिल्कुल रन तो चाहिए खास करके दिल्ली टीम के लिए। लेकिन दूसरी तरफ से आप देखिए पंजाब हरियाणा शीर्ष 60, जिन्होंने 3 मैच खेले हैं और उसके बाद में 2 अंक इनके पास हैं। पर अच्छा स्ट्रोक, खिलाड़ी बॉडी ने पता ना लिया, कैच आउट। वरुण कमाल कर रहे हैं, बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं, उज्जवल बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं। तीसरे विकेट का पतन, शानदार गेंदबाजी, लाजवाब कैच लॉन्ग ऑन पर, राकेश ने लिया कैच। बिल्कुल निराश होंगे यहाँ पे। इस तरह से अगर विकेट गवाएंगे तो फिर मैच आपके हाथ से दूर चला जाएगा और टॉप ऑर्डर के विकेट ऐसे विकेट देंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था दिल्ली धमाका। और ये देखिए रिप्ले में किस तरह से कैच हुआ था, काफी दूर था फिर भी भागे कैच को पूरा करते हुए। और ये देखिए खुशी मना रहे हैं फरमान, क्यों ना खुश हो। सूरज आ रहा है बैटिंग करने के लिए, अब सूरज बैटिंग करेंगे और खास करके ये बहुत ही बेहतरीन कैच था, शानदार तरीके से राकेश ने लिया और बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, उसी तरह से गेंदबाज को अगर फील्डर का सहारा बनता तो बिल्कुल बल्लेबाज जो है ना बेसहारा बनता है। ये बॉक्स लेंस कैमरा जो बिल्कुल क्रिकेट में, टेनिस क्रिकेट में क्रांति करने वाली चीज, हर बार संतोष नानेकर कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। जब एक बार फिर हमने एनबी टूर्नामेंट किया था, वहां भी बहुत बेहतरीन तरीके से वो पैच कैमरे का इस्तेमाल हुआ। आज देखिए ये कैमरा शाहरुख का इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरी तरह से 100 लोग
टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से जुड़े हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अलग सोच के साथ संतोष नानेकर इस क्रिकेट को नया आयाम देने की कोशिश, टेनिस क्रिकेट को नया आयाम देने का काम बिल्कुल हो रहा है टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से। और आयाम यहाँ पे दे रहे हैं वरुण अपने टीम को, जिस तरह से विकेट दिला रहे हैं, क्योंकि 3 बॉल से 2 विकेट, अभी तक रन नहीं इस ओवर में। सूरज आया बैटिंग करने के लिए। अगली बॉल आते ही यहाँ पे ड्राइव किया, इस बार पीछे फील्डर मौजूद है एक्स्ट्रा कवर की तरफ। 1 रन पूरा कर लेंगे, रन चाहिए आपको। स्कोर पहुंचा 10, अभी तक 3 विकेट 11 माफ कीजिएगा 11 रन 3 विकेट, दूसरा ओवर जारी। इस ओवर की बात करें तो बढ़िया गेंदबाजी वरुण द्वारा, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। 80 रनों का लक्ष्य रखा गया है दिल्ली धमाके के सामने, लेकिन आज बढ़िया प्रदर्शन पंजाब हरियाणा शीर्ष स्पोर्ट की तरफ से। वरुण गेंदबाजी कर रहे हैं, प्रेशर बनाया है खास करके बल्लेबाज के ऊपर। ये दोनों बल्लेबाज जिनके ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा। सूरज से कमाल के खिलाड़ी, एक तरफ संजय कनौजिया डटकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद थी, खूबसूरती के साथ ड्राइव किया, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है, जब तक ये गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया और इसी सिंगल के साथ स्कोर अब जा पहुंचा है 12 पर 3 विकेट के नुकसान पर। तो बिल्कुल, और एक वाइड था, इसी कारण यहाँ पे स्कोर बोर्ड में फिर से एक बार आप देख पा रहे होंगे। 12 रन कुल मिलाकर 3 विकेट। ओवर की आखिरी गेंद है, वरुण अच्छा स्टार्ट दिया टीम को, जो स्टार्ट चाहिए था गेंदबाजी में। अगली बॉल फेस करेंगे सूरज। काफी दूर से इस बार खेला है, पीछे फील्डर मौजूद है। 1 रन कारपेट शॉट के सहारे। ये बेहतर है कि आप सिंगल शुरू में खेले। ओवर की समाप्ति 2 ओवर के बाद 13, 3 विकेट, 13 for 3 आफ्टर एंड ऑफ 2 ओवर्स। दिल्ली धमाका, दिल्ली एनसीआर। आप देख रहे हैं दुबई बुक प्रेजेंट इंडिया कप नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट लीग 2023 आफ्टर 2 ओवर। फिलहाल स्कोर की बात करें तो 13-13 और बहुत सारे जो हमारे स्पॉन्सर है उसके बारे में बिल्कुल बबुल हम चर्चा करेंगे। बहुत बढ़िया काम हुआ है, क्योंकि ये टूर्नामेंट सफल बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। खास करके ग्लोबल गेमिंग्स और ग्लोबल गेमिंग्स कीट पार्टनर विराट, ये ब्रांड है, विराट भी एक बार बिल्कुल ब्रांड है। उसके साथ अगर देखें तो मैन ऑफ द सीरीज के लिए एक बार बिल्डर्स नरेश बोईर, थैंक यू वेरी मच। दोबारा मैच की तरफ रुख करेंगे। जिस तरह से 2 ओवर का खेल हुआ है, 2 ओवर का खेल जिसमें बढ़िया गेंदबाजी रही है, वरुण की बहुत अच्छी गेंदबाजी और इस ओवर में पूरी तरह से समा बांधा। पहले ओवर में 9 रन, दूसरे ओवर में वरुण ने अगर देखें तो केवल यहाँ दिए हैं 4 रन और उसके साथ स्ट्राइक किया। सबसे बड़ी बात है, आप गेंदबाज हो, आप दबाव बनाते हैं, बिंदी गेंदियां डालती हैं और विकेट लेते हो तो ज्यादा प्रेशर बल्लेबाजों की तरफ जाता है। फरमाना है बॉलिंग करने, फिर से एक बार फुल लेंथ बॉल, सामने ड्राइव किया, पीछे फील्डर एक्स्ट्रा कवर की और लगा रखा रोहित चंडीगढ़। वहां पे जब तक बॉल कलेक्ट करेंगे तब तक सिंगल आसानी से पूरा करते हुए संजू और रोहित। ये तालमेल बेहतर है कि आप सिंगल भी खेलें। हाँ बिल्कुल, इस वक्त अच्छी क्रिकेट खेल रहे दोनों बल्लेबाज। सूरज 3 पर खेलते हुए, संजय कनौजिया 1 पर खेल रहे और स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। साझेदारी बनाने की जरूरत है, क्योंकि आपने 3 विकेट जल्दी खो दिए हैं और लक्ष्य 80 रनों का है। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत से मेहनत करो तो तस्वीर बन जाती है। यह मेहनत करनी पड़ेगी सूरज और संजय कनौजिया को। और तस्वीर बदलने के लिए देखिए आपको रन बनाने होंगे। यहाँ पे जो टीम की तस्वीर फिलहाल बनी है, वहां पे गेंद करने का प्रयास, फिर से एक बार पीछे फील्डर मिड विकेट के क्षेत्र में रोहित चंडीगढ़। 1 रन फिर से मिलेगा। 1 रन से आप आगे बढ़ रहे जरूर, लेकिन बूंद बूंद से आप गागर भर सकते हैं, सागर नहीं भर सकते हैं। बिल्कुल, ये स्ट्राइक रोटेट करते रहेंगे तो एक खराब गेंद तो आती रहेगी, मतलब खराब गेंद भी आएगी, ऐसा नहीं कि खराब गेंद नहीं आएगी। तब तक आपको स्कोरबोर्ड को चलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 3 विकेट खोने के बाद दबाव बल्लेबाजों के ऊपर है और वो तीसरा प्रगति पर। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज फरमान खान। हमारे साथ संदेश जुड़े हुए, स्कोरिंग का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके साथ विनायक, हमारे जो खास करके अपडेटर है मिस्टर सचिन, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक, खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है, गेंद के नीचे, ओ छोड़ दिया कैच। बहुत आसान कैच था, छोड़ दिया है। पकड़ो कैच, जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस। थोड़ा दुविधा में थे बल्लेबाज, मुझे तो लग रहा है, क्योंकि टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए और मिड विकेट पर जो खिलाड़ी था इन्होंने बहुत आसान कैच छोड़ दिया। स्कोर 16 पर 3। और देखिए फील्डर कौन थे, करण अंबाला थे, वहां पे आसान कैच था उनके लिए, वो खुद अफसोस कर रहे हैं। अगर देखें तो बिल्कुल खुश नहीं होंगे अपने आप से। एक आसान सा मौका गवाते हुए स्ट्राइक पाएंगे संजू। टीम का स्कोर 16, 3 विकेट अभी तक। आप देख रहे हैं दुबई बुक .games इंडिया कप। अगली गेंद सामने तैयार, संजू। प्रयास जारी, इस बड़े शॉट की कोशिश, संपर्क अच्छा। ये साउंड सुनिए आप बैटर बॉल का, निकल जाएगी बाहर। एनबी सुपर 6 संजू कनौजिया।
एक्शन रिप्ले देखिए क्या हुआ था मैदान के अंदर। संजय कनौजिया बहुत अच्छा पुल शॉट खेलते हैं ऑन साइड पर, बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट बॉडी लाइन की तरफ। एक अच्छा स्ट्रोक था। रहा मेरी मुश्किल है लेकिन आसमान मेरी मंजिल है, गगनचुंबी छक्का और बल्लेबाज का इरादा है पक्का। अभी तक अगर देखें तो पूरी प्रतियोगिता में जो एक कहानी में बताने की कोशिश करूंगा, कितने कैच छूटे उसके ऊपर चर्चा होगी। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार फरमान, इस बार भी उड़ाता है मंडल में, क्या बात है, बेहतरीन स्ट्रोक। इसे कहते हैं कम खर्चार भरपूर चर्चा। पंख लगा के गेंद को भेज दिया बॉडी लाइन के बाहर, शानदार एनबी सिक्सर। तो यहाँ पे निराश होंगे अब फरमान, जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, बड़े शॉट लगा रहे हैं। तो फरमान बॉलिंग कर रहे हैं और अरमान पूरे कर रहे हैं अपना। संजू कनौजिया बड़े शॉट लगा रहे हैं, ये चाहिए टीम के लिए। ये देखिए रिप्ले में किस तरह से छक्का लगा, चार भरपूर चर्चा पंख किया आसानी से छक्के लगाते ही हर तरफ खेलते हैं। अब मिड ऑन को पीछे ले लिया गया लॉन्ग ऑन पे। अगली बॉल फेस करेंगे फिर से एक बार संजू कनौजिया। स्ट्राइक पे तैयार, इस बार रूम बनाकर खेलने का प्रयास, गेंद पॉइंट की तरफ, रन आउट की कोशिश थी जरूर लेकिन सिंगल लेने से मना किया। अच्छा तालमेल, कोई रन नहीं। आखिरी बॉल से ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के बाद 28 रन 3 विकेट, 28 for 3 एट एंड ऑफ 3 ओवर्स। पपुल देखिए एक कैच छोड़ा था, खास करके करन अंबाला ने वो कैच छोड़ा था जब एक बार फिर बल्लेबाजी कर रहे थे सूरज। उन मौका मिला सूरज के बाद एक बार फिर संजय कनौजिया को, और उन्होंने 2 अच्छे स्ट्रोक खेल दिए। ऑन साइड पर डीप मिड विकेट पर एक पुल शॉट, उसके बाद में ज्यादा आगे ओवर पिच गेंद थी, उसके ऊपर एक बहुत खूबसूरत स्ट्रोक था डीप मिड विकेट बॉडी लाइन की तरफ, वो भी गेंद चली गई। 2 अच्छे स्ट्रोक थे जिसकी जरूरत थी दिल्ली को कम बैक करने के लिए। स्कोर की बात करें तो 28। अभी तक अगर देखें तो पपुल 12 कैचेस छूटे हैं। संदेश बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, 12 कैचेस छूटे, तो कैच बहुत महत्वपूर्ण है, कैच पकड़ना बहुत जरूरी है। और इस वक्त पंजाब हरियाणा सिस्टम को मैच जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली धमाका ने 3 मैच खेले, 3 जीते, 6 पॉइंट इनके पास है, लेकिन ये मैच पंजाब हरियाणा के लिए करो या मरो वाला है। अब बिल्कुल आपने सही बात कहा, कैच जो छूटा था सूरज का, उसके बाद देखिए क्या हुआ, स्ट्राइक पाए संजू और 2 छक्के लगा दिए। तो कैच छूटने के बाद एक विकेट का मौका गवाया, उसके बाद 12 रन आ गए, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और पावर प्ले लिया गया यहाँ पे, 3 ओवर 28 रन 3 विकेट। गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार वरुण आए बॉलिंग करने के लिए, पिछला ओवर बहुत ही शानदार रहा था। और फिर से एक बार कैप्टन बुलाया वरुण को बॉलिंग करने के लिए। सामने होंगे सूरज, गेंदे बचे 24, रन चाहिए 52, 52 नीडेड इन 24 बॉल्स। फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए वरुण तैयार। दूसरा ओवर स्कोर की बात करते हैं 28, 3 विकेट के नुकसान पर वरुण का बॉलिंग एनालिसिस 1 ओवर 4 रन और 2 विकेट। और प्रमुख गेंदबाज के तौर पर इन्होंने स्टार्ट तो बिल्कुल अच्छा किया, लेकिन तीसरा ओवर जो फरमान का तो वो बहुत महंगा साबित हुआ। इस ओवर में 15 रन आए, 2 सिक्सर संजय कनौजिया के बल्ले से, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की, और वो काबिल वाले बल्लेबाज है। इस प्रतियोगिता में इनका बल्ला बोल रहा है। एक तरफ ये खिलाड़ी जो आपके स्क्रीन पर हैं वरुण, इनके ऊपर भी निगाह रहेगी, इनके ऊपर भी कैमरा रहेगा। फील्डिंग के जमावट काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद, सेलिब्रेशन कर रहे हैं बल्लेबाज सूरज। बैक टू द पेविलियन, वरुण ने लिया तीसरा विकेट। तो निराश हो गया आप, एक बार फिर से विकेट के बाद तो सूरज आउट हुए। इस बार एक पार्टनरशिप बन रही थी दोनों के बीच में, लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप को ब्रेक किया वरुण। 4 विकेट वरुण के नाम अभी तक। व्हाट ए स्पेल वरुण, ये देखिए रिप्लाई में किस तरह से आउट हुए थे, काफी दूर से खेले थे, बाहर गए थे ऑफ स्टंप से, बल्ले का किनारा और अच्छा कैच है। आशीष राणा विकेट के पीछे, वापस जाएंगे सूरज विकेट नंबर 4। अब अंदर आएंगे संस्कार बैटिंग करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, और जब 4 विकेट आप होते हैं तो आपके पास कोई एक हार्दिक पांड्या चाहिए जो छठे नंबर पर बहुत अच्छी बल्लेबाजी करे, और संस्कार के पास वो काबिल थे, क्योंकि 6 ओवर का जो फॉर्मेट है उसमें इन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, दबाव में बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। और एक गेंद पर संजय कनौजिया इंपॉर्टेंट पारी खेल रहे हैं। अभी फिलहाल जो गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, अब शरीर से दूर खेलते हुए खेलने की कोशिश, छेड़छाड़ी करने का जो प्रयास किया गया, खामियाजा भुगतना पड़ा बल्लेबाज सूरज को। हाँ बिल्कुल, देखिए ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को अगर आपको खेलना है, खासतौर पर अगर ड्राइव की तरफ देखते हैं, कवर की तरफ देखते हैं, तो फिर आपको फुटवर्क का होना बहुत जरूरी है, पाँव का चलना बहुत ही जरूरत होती है, और दूर से खेले, और इसी कारण से उनको जाना पड़ा डगआउट की तरफ। अंदर आया अब संस्कार, सामने फेस करेंगे, बॉलिंग कर रहे हैं वरुण। एक पार्टनरशिप ढूंढेंगे यहाँ पे। अभी तक 4 विकेट वरुण के नाम, मात्र 3 रन दिए अपने स्पेल में। अगली गेंद सामने तैयार संस्कार, वहां पे गेंद करने का प्रयास, अच्छा फ्लिक किया इस बार, बॉल मिड विकेट के क्षेत्र, पीछे फील्डर
एक रन मिलेगा। सतीश थे फील्डर वहां पे। एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 29 अभी तक। चौथा ओवर जारी, गेंदे बचे हैं 22, रन चाहिए यहाँ से 51। काम अभी भी कठिन है प्रशांत सर। देखिए रन तो बन सकते हैं, मैं अभी भी कह रहा हूँ, लेकिन आपका इंटेंट क्या है, आपकी सोच क्या है, वो एक बात पर इंपॉर्टेंट है। सोच का दायरा छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटी सोच और पैर में मोच आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं देती है। 29 4 विकेट के नुकसान पर मैं तो अभी भी समझ रहा हूँ अफवाफुल ये मैच बना हुआ है, क्योंकि मैदान के अंदर संजय कनौजिया और संस्कार दोनों बल्लेबाजों के पास काबिलियत है, और एक बल्लेबाज सेट है वरुण का। अच्छा स्पेल, बहुत अच्छी गेंदबाजी अभी तक इन्होंने की है। ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है, रन बनाने का कोई अवसर नहीं है, डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश, डॉट बॉल। एक अच्छा कैच जो एक बार आशीष ने पीछे लिया था। पहले इनिंग की बात करें तो अफवाफुल 4 बार ऐसा हुआ था, मतलब 4 बार मिसफील्ड, 5 बार मिसफील्ड हुआ था, जिसमें 2 बार डबल आया था, 2 बार चौके आए थे, इसीलिए स्कोर, और 1 बार सिंगल आया था, तो इसीलिए देखिए स्कोर जो है ना 80 की तरफ चला गया। तो फील्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है, कैचेस पकड़ते तो नतीजा क्या होता है, परिणाम क्या होता है, वो बिल्कुल आपने देखा है। अगली बॉल सामने तैयार संजू, दिशा से बढ़ के इस बार लेग स्टंप से बाहर, यहाँ पे एक्स्ट्रा रन मिल जाएंगे, रन चाहिए। काफी बाहर थी लेग स्टंप से, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि सामने बाएं हाथ के बैटर, सामने बाएं हाथ के बॉलर वरुण, तो अक्सर देखते हैं कि जब लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होता है तो थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है गेंदबाज को, लेकिन यहाँ पे दोनों लेफ्ट हैंड के बैटर है। अगली बॉल सामने तैयार संजू, फुल टॉस गेंद, यहाँ पे मिस टाइम हुए, क्या ये मौका बन सकता है? फील्डर मौजूद है बॉल के नीचे और वापस जाएंगे संजू कनौजिया। विकेट नंबर 5, आधी टीम डगआउट में। सॉफ्ट डिस्मिसल मैं कहूंगा, क्योंकि ये फुल टॉस गेंद थी, कहीं पर भी खेल सकते थे, लेकिन अपने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। गेंद को ऑनसाइड पर जरूर खेला गया था, लेकिन यह शॉट अच्छा नहीं था संस्कार का। खराब शॉट सिलेक्शन, खराब गेंदें तो आती रहेगी, सही अंजाम तक पहुंचाना बल्लेबाज का काम है। ये देखे, वैसे फुल टॉस गेंद थी, कहीं पर भी खेल सकते थे, लेकिन मिड विकेट पर जो खिलाड़ी उनके गोदी में गेंद। वरुण किस तरह से गेंदबाजी के थे और संजू फुल टॉस गेंद क्लियर नहीं कर पाए और सीधे फील्डर के हाथ में एक और विकेट गवाते हुए, और ये चौथा विकेट वरुण के नाम। 6 रन देकर 4 विकेट, 2 ओवर बॉलिंग किए, 6 रन 4 विकेट वरुण। संजय कनौजिया जिनके ऊपर पूरा दारोमदार था, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, 14 पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन ये शॉट अगर देखे तो बहुत खराब था। वरुण ने कमाल की गेंदबाजी की है, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट चटकाए हैं, और सामने वाली टीम के ऊपर हमेशा दबाव बनाया है। बेहतरीन गेंदबाजी, सेलिब्रेशन करने का मौका मिला, और अब जाकर पंजाब हरियाणा शीर्षा स्पोर्ट की बात करें, 3 ओवर की कहानी बहुत बढ़िया रही है, बहुत अच्छी गेंदबाजी रही है, शानदार गेंदबाजी, और वरुण का स्पेल बिल्कुल कमाल का रहा है। बिल्कुल 2 ओवर बॉलिंग की 6 रन देकर 4 विकेट वरुण, क्या बेहतरीन स्पेल उनकी देखने को मिली। पहले ओवर से 4 रन, दूसरे ओवर से 2 रन, तो कुल मिलाकर 6 रन वरुण अपने स्पेल में और 4 विकेट अपने नाम करते। अंदर आया कैप्टन अविनाश राणा, एक तरफ अविनाश राणा, एक तरफ संस्कार, बॉलिंग कर रहे हैं अभी भी वरुण। आते ही रिवर्स करने का प्रयास, पहले से मन बना लेते, गैप अच्छा ढूंढा, यहाँ पे निकल जाएगी बाहर, मिलेगा बाउंड्री, एनबी बाउंड्री आता हुआ कैप्टन के बैट से। अविनाश राणा के बल्ले से बहुत अच्छा स्ट्रोक था, क्योंकि हर बार कहा जाता है कि ये जो स्ट्रोक है जोखिम भरा है, अगर चलता है तो बिल्कुल या बहुत सारी प्रशंसा होती है, नहीं चलता है तो आलोचना भी होती है, लेकिन अच्छा शॉट सिलेक्शन, फुल टॉस, एक बार फिर ज्यादा आगे जाने की कोशिश वरुण द्वारा, और इसका फायदा मिला। वरुण का स्पेल देखिए, 11 गेंदें इन्होंने डाली है, 10 रन दिए हैं, 4 विकेट चटकाए हैं, स्कोर 34 5 विकेट के नुकसान पर। ये थोड़ा ज्यादा हो गया और मांग रहे थे संजय बालेराव कहाँ देने वाले हैं, और ओवर समाप्त हुए बिल्कुल 4 ओवर के बाद 34, और वरुण का स्पेल 2 ओवर 10 रन और 4 शिकार। जबरदस्त गेंदबाजी, 18 गेंदों में अभी जीतने के लिए 46 रनों की जरूरत है। चर्चा बिल्कुल जारी रहेगी, छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे। तो भी यहाँ से 4 ओवर हुए और यहाँ से 2 ओवर बाकी है, 12 गेंद, 3 ओवर शेष अभी भी, माफ कीजिएगा 7 ओवर का ये मैच है। तो कुल मिलाकर मैच अभी भी क्या वापसी कर सकते हैं पंजाब हरियाणा शीर्षा स्पोर्ट्स। गेंदे बचे 18, रन चाहिए 46। एक तरफ अविनाश राणा कैप्टन, एक तरफ संस्कार भियानी, दोनों मिलकर टीम को किस तरह आगे लेके जाएंगे ये देखना होगा। गेंदबाजी की भार कौन संभालेंगे, काफी सारे ऑप्शन इस टीम में, तो किस तरह से गेंदबाजों को वापस लाएंगे ये देखना होगा। करण अंबाला आ रहे गेंदबाजी करने के लिए, टीम के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर करण अंबाला तैयार बॉलिंग करने के लिए। 5वां ओवर इस पारी का क्रूशियल ओवर है, और करण अंबाला ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। संस्कार के ऊपर पूरा दारोमदार, कप्तान मैदान के अंदर पहुंच चुके अविनाश राणा, और फिलहाल अब आपके पास अभी भी 18 गेंदें शेष, रन अभी भी बन सकते हैं, लेकिन क्या अविनाश राणा कप्तानी पारी खेल पाएंगे,
क्या बल्लेबाज संस्कार, जिस तरह से इस प्रतियोगिता में या इससे पहले जिस तरह से इन्होंने प्रदर्शन किया है, सीजन में इनका बोलबाला रहा है, क्या उसी तरह की बल्लेबाजी करेंगे, वो देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि 5वां 6वां वो 7वां नंबर भी मायने रखता है। और बैटिंग लाइनअप में बहुत गहराई है दिल्ली धमाका टीम के लिए। स्ट्राइक के पर बल्लेबाज तैयार, बल्लेबाजी करने के लिए बस संस्कार। अविनाश राणा नॉन स्ट्राइक रेन पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। करण अंबाला 5वें ओवर का खेल। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और वाइड बॉल का इशारा। अंपायर के तौर पर कल्याण घोरपड़े, करुणा कोटियन, संजय भालेराव, शशिकांत साटम और अजय आवले। और अपापुल बहुत अच्छा काम हुआ है अंपायर द्वारा। बिल्कुल, देखिए आसान होता नहीं आप कंटिन्यू मैच करना, और जिस तरह से हर एक निर्णय को अगर देखें तो अच्छा रहा कुल मिलाकर ओवरऑल। पहली बॉल वाइड बॉल, 1 रन मिलेगा एक्स्ट्रा के रूप में। करण अंबाला गति इनके पास है, अपनी गति को किस तरह से टीम के लिए लगाते ये देखना दिलचस्प होगा। सामने तैयार संस्कार फिर से एक बार अगली बॉल के लिए। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ जरूर, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर। एक बार फिर से अंपायर का हाथ खुलेगा वाइड के लिए। लगातार 2 एक्स्ट्रा रन खाते में जोड़े जाएंगे। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ अभी तक 36 रन। 5वां ओवर लेके आए और लगातार अभी तक 2 वाइड बॉल। करण अंबाला आंखों से दूर रखने की कोशिश अपापुल हो रही है। एक बार भी सोच अच्छी है, लेकिन कंट्रोल नहीं है। आउट ऑफ द स्टंप ज्यादा गेंदबाजी कर रहे हैं और 4 मिस्टर एक्स्ट्रा अभी तक आए हैं। ये जानकारी बिल्कुल संदेश कंटे में दे रहे हैं। स्कोर की बात करते रन संख्या 36, 5 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर का खेल समाप्त। अब ये 5वां ओवर प्रगति पर। करण अंबाला गेंदबाजी कर रहे हैं। फुल टॉस गेंद ऑन पर खेलते हुए लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है। मिस टाइम स्ट्रोक है और गिर गए खिलाड़ी। गेंद बाउंड्री की तरफ जाती है 4 रनों के लिए। किस्मत आपको मौका देती है, मेहनत आपको चौका देती है। ये लगा एनबी चौका। तो ये देखिए रिप्ले में किस तरह से ये शॉट लगा था। चौका मिला, हालांकि कैच का मौका था फील्डर के पास, लेकिन फील्डर पहले गिर पड़े थे और इसी कारण से चौका गया। बॉल एनबी बाउंड्री। फिर से एक बार तैयार स्ट्राइक पे संस्कार अगली बॉल के लिए। करण अंबाला तैयार बॉलिंग करने के लिए। अगली बॉल इस बार जाने दिया ऑफ स्टंप से, थोड़ा दूर रखने की कोशिश। अंदर गेंद है इस बार लाइन से, कोई रन नहीं इस बॉल से। और यहाँ पे देखिए रिव्यू की मांग की है संस्कार, यानी वाइड के लिए चेक करेंगे तीसरे अंपायर। निर्णय क्या आता है ये देखना होगा। और बिल्कुल ये बहुत सारी चीजें देखी जाएगी कि कितनी करीब से गेंद चली गई है और बल्लेबाज कितना ऑफ स्टंप के बाहर आए, कितना शफल हुए वो भी देखा जाएगा। दुबई बुक प्रेजेंट इंडिया कप नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट लीग 2023। फिलहाल ये बहुत बड़ा मुकाबला दिल्ली धमाका बनाम पंजाब हरियाणा सिरसा स्पोर्ट। यहाँ से इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि तीसरे अंपायर की तरफ इशारा किया है और अब जाकर तीसरे अंपायर, थर्ड अंपायर का क्या इशारा आएगा वो देखना बहुत जरूरी है। और रिप्ले भी देखिए, एक्शन रिप्ले भी देखा जाएगा। और लेकिन फिलहाल क्रीज के कोने का इस्तेमाल, बल्लेबाज थोड़ा शफल हुए थे, लेकिन किसको फायदा मिलेगा वो देखने वाली बात है। अंपायर का क्या फैसला वो देखना बहुत जरूरी इस वक्त। अगर देखें फिर डिलीवरी 40 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब देखिए प्रशांत सर यहाँ से ओवर निकल रहे हैं, रन भी चाहिए आपको, किस तरह रोटेट करेंगे देखना होगा। अगली बॉल सामने तैयार स्ट्राइक पे संस्कार, बॉलिंग करे करण अंबाला। ये देखिए फिर से एक बार बाहर गेंद, नो बॉल दी गई है। पिच से बाहर ड्रॉप हुई, इसी कारण अंपायर का निर्णय वाइड नहीं, नो बॉल दी गई है। तो अर्थात 1 रन मिलेगा एक्स्ट्रा और अगली बॉल होगी फ्री हिट, या नहीं देखना होगा, चेक करना चाह रहे हैं या फिर ये देखना होगा। टाइम ले रहे दोनों अंपायर, आपस से बातचीत कर रहे हैं। चर्चा तो हो रही है, चर्चा इस टूर्नामेंट की भी होती हुई, खास करके अपापुल 2 दिनों में 10 लाख से ज्यादा दर्शकों ने ये प्रतियोगिता का लुत्फ उठाया ऑनलाइन पर। और इस सिंहगढ़ के मैदान पर भी बहुत सारे दर्शक पिछले 2 दिनों में है। और इस वक्त वाइड बॉल का इशारा, अंपायर की तरफ से वाइड बॉल का इशारा हुआ है, लेकिन ये गेंद आपको दोबारा डालनी पड़ेगी। रन संख्या अगर देखें तो टोटल 41, 5 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 80 रनों का लक्ष्य दिखाया गया है। इस ओवर में अपापुल 3 गेंदे आप देख सकते हैं, वाइड बॉल, 1 चौका, 1 बिंदी गेंद है, तो ये बहुत बड़ा ओवर हो सकता है। तो सर यहाँ देखिए नो बॉल के बजाय वाइड देने का कारण ये बता दूं आपको, क्योंकि अगर पिच से बाहर ड्रॉप होगी बॉल तो वहां पे वाइड दी जाएगी, और अगर नो बॉल दी जाएगी, अगर पिच से बाहर यानी विकेट के पीछे पिच से बाहर ड्रॉप होगी तो फिर वहां पे वाइड दिया जाएगा, इसीलिए यहाँ पे वाइड करा दिया। बिल्कुल सही फैसला अंपायर का। अभी तक स्कोर 41 रन 5 विकेट। 5वां ओवर गेंदबाजी करे करण अंबाला, 16 गेंदे शेष 39 जीतने के लिए। अगली बॉल फिर से एक प्रयास था सामने खेलने की कोशिश, पीछे फील्डर मौजूद हैं,
एक रन तो पूरा कर लेंगे दोनों आसानी से, और एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर 42। फिलहाल इस वक्त मैच इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच चुका है। रन संख्या 42 5 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर है। 3 गेंदों का खेल हुआ है, 8 रन आए हैं करण अंबाला के इस ओवर में। अभी तक 3 गेंदें आपको और डालनी है। अविनाश राणा 4 पर खेल रहे हैं, संस्कार इस वक्त 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाज थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं। ये करण अंबाला आपके स्क्रीन पर बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, काबिलियत है, सीजन बहुत अच्छा चला गया है और प्रतियोगिता में इनका बल्ला भी बोला है। 40 रन इन्होंने बनाए थे। मैच तो नहीं जीता पाए लेकिन बढ़िया प्रदर्शन रहा था। और अब जाकर बल्लेबाज स्ट्राइक रन पर बल्लेबाजी करने के लिए अविनाश राणा कप्तानी पारी खेलने की कोशिश करेंगे। फ्लाइंग स्लिप गली पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात। ऑनसेट पर पहली भी फील्ड, ऑनसेट पर गेंद को पुल किया, मिड विकेट पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच। बल्लेबाज अविनाश राणा बैक टू द पेविलियन और इस वक्त करण अंबाला ने लिया विकेट। मिड विकेट पर बहुत ही अच्छा कैच। हेलो, थैंक यू डीजे। और ये देखिए सर, जो कैच हुआ था, आपने कह रहा था वक्त, तो वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता है सर। और यहाँ देखिए वक्त बदला, तुरंत विकेट गया, कैप्टन आउट हुए। अंदर आ रहे अब मोहित मीना, टीम के और एक भरोसेमंद बल्लेबाज है। अब किस तरह से साथ देंगे संस्कार का, ये देखना होगा। टीम का स्कोर अभी तक 42, 6 विकेट, 5वां ओवर जारी। यहाँ से आप देखिए अगर रिक्वायर्ड रन रेट तो 12.67, यानी लगभग 13 रन आपको दिमाग में रखना होगा यहाँ से। देखिए रन तो बन सकते हैं लेकिन आपका इंटेन संस्कार के ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा। बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, मोहित मीना के पास भी काबिलियत है, लेकिन अब समीकरण की तरफ आपको एक बार भी लेके जाएंगे। जिस तरह से देखे ये 80 रनों का लक्ष्य है, स्कोर 42, 6 विकेट के नुकसान पर 14 गेंदों में आपको 38 रन बनाने हैं। ये जो फासला बढ़ रहा है ना, इससे गेंदबाजों का हौसला बढ़ रहा है। यहाँ से संस्कार क्या एक विस्फोटक इनिंग का खेलेंगे। दूसरी बात इंटेन, मैंने कहा कि सोच का दायरा भी छोटा नहीं होना चाहिए और आपका इंटेन भी अच्छा होना चाहिए। इंटेन भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहले 2 दिनों की कहानी देखे तो दिल्ली ने बहुत बड़े धमाके किए हैं, लेकिन पंजाब हरियाणा शीर्षा स्कोर भी कमबैक करना चाहता है। शानदार प्रदर्शन इस मैच में शीर्षा स्कोर कर रहा है। और इंटेंशन की अगर आपने बात की सर, तो यहाँ देखिए क्लियर इंटेंशन है यहाँ पे करण अंबाला की। जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, वाइड दिया जरूर उन्होंने, लेकिन विकेट दिला टीम को। अब अगली बॉल फेस करेंगे, मोहित मीना सामने तैयार। ये देखिए फुल लेंथ बॉल ड्राइव करने की कोशिश, सामने फील्डर मौजूद, पप्पी एक सिंगल पूरा करते हुए टीम का स्कोर पहुंचा 43 रन, 43 अभी तक लगे बोर्ड पे, 6 विकेट, 5वां ओवर जारी। फिलहाल 13 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत है। स्कोर 43, 6 विकेट के नुकसान पर और मौका मिलेगा संस्कार को, जो बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, काबिलियत है। नंबर 6 पर हमेशा बेहतरीन बल्लेबाजी रही है, गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए हैं। लेकिन सामने का टेनिस विश्व का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर विश्वजीत ठाकुर और करण अंबाला, इनका बोलबाला एक बार फिर क्रिकेट के इस मंच पर भी बिल्कुल रहा है। अब चक्कर 13 गेंदों में 37, फ्लाइंग स्वीप, उसके साथ गली पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में मौजूद है। ऑनसेट पर अच्छा स्ट्रोक, टाइमिंग बेहतरीन, गेंद गैप में जा रहे पॉइंट, बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। वाइड डिश लॉन्ग ऑफ पर गेंद को फील्ड किया गया। आखिरी गेंद पर सिंगल है। 12 गेंदों का खेल आना बाकी, जीतने के लिए 36 रनों की जरूरत है और संस्कार रखेंगे अपने पास स्ट्राइक। 44, 6 विकेट के नुकसान पर अब 12 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण। रिक्वायर रन रेट बिलाल आप देख रहे तो 18 का, करंट रन रेट बहुत धीमा है। बहुत बढ़िया क्रिकेट हो रही है मैदान के अंदर, खास करके पंजाब हरियाणा शीर्षा स्पोर्ट की तरफ से। तो यहाँ से आप देखिए 12 बॉल में चाहिए 36 जीतने के लिए। ये देखिए आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, एक तरफ पंजाब हरियाणा सिरसा स्पोर्ट्स, एक तरफ दिल्ली धमाका दिल्ली एनसीआर। तो 12 गेंदे 36 जीतने के लिए काम कठिन होता हुआ, क्योंकि हर ओवर आपको 18 रन दिमाग में रखना होगा, बड़े शॉट ढूंढने होंगे। क्या यहाँ से जीत तक लेके जा पाएंगे संस्कार और मोहित मीना? काम कठिन है, देखना होगा गेंदबाजी में कैसे लाते 5वां ओवर। लेकिन पंजाब हरियाणा शीर्षा टीम की बात करें तो वो खिचड़ी पक रही है। अब खिचड़ी पक रही है, मंत्रणा करते हुए बल्लेबाज आराम से देखिए ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक बार फिर बल्ला चेंज हो रहा है, बल्ला एक बार फिर नया बल्ला आ रहा है। वो दोनों कुछ चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन हरियाणा चर्चा कर रहा है, पंजाब चर्चा कर रहा है। यहाँ अगर देखें तो सिरसा स्पोर्ट के खेमे में बिल्कुल चर्चा है और इस टूर्नामेंट की भी बिल्कुल चर्चा हो रही है। बहुत बेहतरीन है, 12 गेंदे और जीतने के लिए 36। अभी लक्ष्य वैसे लगता है कि इतना आसान नहीं है, लेकिन उतना कठिन भी नहीं है। मजा आएगा इस मुकाबले में।
और देखिए सर, मजे की बात है कि आपको 5 गेंदबाज के साथ जाना होगा, यानी अभी तक 3 गेंदबाज ही इस्तेमाल किए हैं, करण अंबाला, फरमान और वरुण। तो 5 गेंदबाज, यानी अभी भी 2 ओवर बाकी है, तो यानी चौथे 5वें गेंदबाज की तरफ आपको जाना होगा। यहाँ पे चौथा ओवर लेके आ रहे पप्पी लुबाना, ये बहुत निर्णायक ओवर होने वाला है इस मैच के लिए। बिल्कुल सही कहा कि ऊँट किस करवट पर बैठेगा ये बताने वाला ओवर है, ये मैच किस तरफ जाएगा वो बताने वाला ओवर है। और पप्पी लुबाना कमाल के गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाजी रही है इस सीजन में। और बल्लेबाज संस्कार, मजा आएगा। 2 बादल जब टकराते हैं ना तो विस्फोट होता है, एक तरफ संस्कार एक तरफ पप्पी लुबाना, दोनों खिलाड़ी कमाल के हैं, तो मजा आएगा इस मैच में, बिल्कुल मजा आएगा। 12 गेंदे 36। संस्कार क्या टीम को लेके जा पाएंगे जीत के पार, ये देखना होगा। 18 रन पर ओवर चाहिए यहां से जीतने के लिए, 12 गेंदे 36 जीतने के लिए। सामने फेस करेंगे संस्कार, बॉलिंग करेंगे पप्पी लुबाना। काफी अनुभव है दोनों के पास, एक दूसरे को जानते हैं अच्छे तरीके से, काफी समय साथ खेले भी हैं। तो यहां देखना को एक दूसरे को किस तरह से रीड करते हैं पप्पी और संस्कार। ओवर की पहली गेंद लेके आ रहे हैं, तैयार स्ट्राइक पे संस्कार। फील्ड सेटअप अगर देखिए, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, कुछ इस तरह फील्ड सेटअप ले रखा है। पहली गेंद ओवर के सफल करके थोड़ा अंदर आया, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर रखने की कोशिश, कोई रन नहीं पहली बॉल से, अच्छी शुरुआत करते हुए पप्पी लुबाना। टिप ऑफ स्टंप के बाहर था, गेंद को कट करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ट्रिगर मूवमेंट की बात करें तो वह गेंद रिलीज करने से पहले 5वें 6ठे स्टंप की तरफ देखिए कहां आए थे और फॉलो किया गया था। जब टेलीग्राम मिल गया था तो उसके बाद में गेंदबाज ने बिल्कुल बल्लेबाज को फॉलो किया था और ऑफ स्टंप के बाहर डालते हुए बहुत अच्छी गेंदबाजी पप्पी द्वारा। पप्पी लुबाना, स्कोर 44, 6 विकेट के नुकसान पर। 6वां ओवर प्रगति पर है, 7 ओवर का मैच है। दुबई बुक प्रेजेंट इंडिया कप नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट लीग 2023। पप्पी अपनी बॉलिंग के मार्ग पर तैयार, राइट आर्म ओवर 2 विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार बैकफुट पर बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया, पॉइंट क्षेत्र में गेंद बॉलिंग की तरफ जा रही, बहुत तेजी के साथ, टकाटक, पटापट, कमाल का ये स्क्वायर कट गेंद बॉलिंग की तरफ जाती भी 4 ओवरों के लिए, ये लगा एनबी चौका। तो अच्छी वापसी करते हुए पिछले बॉल पे रन आया नहीं था, इस बार देखिए थोड़ी सी जगह मिली, अच्छा कट खेला। और जानते हैं पीछे डी पॉइंट पे फील्डर थे नहीं, भरपूर फायदा मिला। तो आप कह रहे थे फॉलो करने की बात, तो फॉलो कर रहे पप्पी संस्कार को, और आप फॉलो कीजिए टेनिसकिट.in को। अगली गेंद आगे निकलकर इस बार तैयार है, ये इनका नेचुरल शॉट है, ये शॉट खेलना पसंद करते हैं और कामयाब हुए इस बार। बेहतरीन शॉट, एनबी सुपर 6, संस्कार ध्यानी। एक्सीलेंट बैटिंग, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले स्क्वायर कट, उसके बाद में स्लॉट में गेंद थी, ओवर पिच, उसके ऊपर प्रहार, गेंद लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन के बाहर, एनबी सिक्सर, कड़क शॉट। ओ क्या कमाल की क्रिकेट मैदान के दौरान है, बस संस्कार पलटवार करना जानते हैं। इस बार हवा में उछाला, डीप स्ट्राइक कवर पर पीछे वैसे कोई खिलाड़ी ने गेंद ट्रैवल बाउंड्री की तरफ जाती हुई, क्या बात है, इरादा है पक्का, क्या बल्लेबाज ने लगाया छक्का, बिल्कुल छक्का, मजबूत इरादे के साथ मैदान के अंदर उतरे हैं। मैच में का लगा था फिर से बैक टू बैक 2 सिक्सेस, बेहतरीन शॉट, अच्छी वापसी करते हुए संस्कार। संस्कार टीम को क्या लेके जा पाएंगे जीत के पार, ये सवाल सबके लिए है। तो आप भी कमेंट करें, आपका कमेंट अगर बेस्ट होगा तो हम लोग जरूर एक बार डिस्प्ले करना चाहेंगे और आप तक साझा करेंगे। पप्पी लुबाना थोड़े से चिंतित होंगे, 8 गेंदे शेष, अब चाहिए 20 जीतने के लिए। सामने फिर से एक बार तैयार संस्कार, क्या सोच होगी उनकी, क्योंकि 2 छक्के तो लगा चुके हैं, जो मुश्किल काम था। अब यहां से चाहिए 8 बॉल से 20, ओवर शुरू होने से पहले चाहिए था 12 गेंद से 36। ये लेंथ बेहतर है, यॉर्कर का प्रयास, पीछे लॉन्ग ऑन पे 2 की मांग अवश्य करेंगे, जी नहीं, जी हाँ, यहाँ पे मिस फील्ड, फरमान आसानी से 2 रन पूरा करते हुए। तो 18 चाहिए था 2 ओवर के हिसाब से अगर देखें तो 18 आ चुके सुबह से, यानी अब चाहिए 7 में 18, तो आधा बन चुका है सर। बिल्कुल मैच को बनाया, खास करके बल्लेबाज संस्कार ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। 7 गेंदों में 18 रनों की जरूरत है, ना कभी हिम्मत हारी, ना कभी एक बार फिर हिम्मत हारी। और इस वक्त अगर देखे जज्बा है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर जारी, हिम्मत हारी नहीं है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त बल्लेबाज संस्कार। 7 गेंदे
और जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज संस्कार तैयार, पप्पी लुबाना गेंदबाजी कर रहे हैं। मैच बिल्कुल बहुत अच्छा होता हुआ रोचक मुकाबला बीच मैदान पर चल रहा है। दुबई बुक प्रेजेंट इंडिया कप, यहाँ खेल होगा रफ एंड टफ, रोचकता बरकरार, क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं इस सीजन का सबसे बड़ा त्योहार इंडिया कप। क्या खेल हो रहा है। बस संस्कार कुछ देर के लिए रुक गए हैं। मोमेंटम बल्लेबाजों के पास, दोनों बल्लेबाज अब खिचड़ी पका रहे हैं। इससे पहले अगर देखें तो कोई चर्चा नहीं थी, क्योंकि चर्चा की थी खास करके पंजाब हरियाणा शीर्षाट के खिलाड़ी ने। अब चर्चा दोनों बल्लेबाज कर रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए पप्पी लुभाना कॉम्बॉक्सिंग से गेंदबाजी करते हुए, टप्पा खाने के बाद थोड़ी बार रुक कर गेंद आंसर पर खेलते हुए मिड विकेट पर बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात है। अगर दूसरा भी मिलता तो नहीं लेते, क्योंकि अपने पास स्ट्राइक रखने का प्रयास। आपके पास 6 गेंदे हैं, जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत है और संस्कार ने पानी की मांग की है। अब जाकर क्या मैदान के अंदर वो पानी जाएगा वो देखना बहुत जरूरी। लेकिन अफापुल मैच बहुत इंटरेस्टिंग है, टोटल बड़ा है, बैटल बड़ा है। मैदान के अंदर एक बार फिर वो खिचड़ी पक रही, चर्चा हो रही है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए अफापुल है। क्या लग रहा है 6 गेंदे 17? तो देखिए ओवर अगर देखें तो आखिरी 2 ओवर तो वहां चाहिए था 12 गेंद से 36 और पिछला ओवर से 19 रन, यानी जो मुश्किल काम था कुछ हद तक पूरा किया। अब जो काम पिछले ओवर में किया आपने, उसी काम को अगले ओवर में यही काम करना होगा। 6 गेंदे 17 जीतने के लिए। और आपको वो समय दिया गया था तो बिल्कुल वो समय समाप्त होता हुआ, तो इसका मतलब एक खिलाड़ी दायरे के अंदर भी आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट। ये चर्चा कर रहे दोनों खिलाड़ी, बहुत इंटरेस्टिंग मैच है। और 6 गेंदे 17 रनों की जरूरत है। 63 6 विकेट के नुकसान पर क्या मैच है ये। दिल्ली धमाका, पंजाब हरियाणा शीर्षाट, ये बिल्कुल मेरे हिसाब से पैसा वसूल मुकाबला बीच मैदान पर चल रहा है। और इस मुकाबले में अफापुल आज मैच में संस्कार ने जान डाली है। वो मैदान के अंदर पानी भी चला गया था, मैदान के अंदर चला गया था पानी। क्या बदलने वाली ये कहानी? तो कहानी कुछ भी हो सर, लेकिन यहाँ पे कहानी को लिखना चाह रहे हैं संस्कार। और जिस तरह से बैटिंग कर देखिए, उनका बैटिंग स्टाइल देखिए, बहुत ही बिजी प्लेयर है। और उनकी बैटिंग अगर स्टांस देखें तो काफी हिलते डुलते हैं। और यहाँ देखना होगा क्या टीम को आगे लेके जा पाएंगे। शेष 6 गेंदे, रन चाहिए 17 और गेंदबाजी करेंगे पिटी जॉनसन। एक और बाएं हाथ के गेंदबाज सामने गेंदबाजी करेंगे, सामने बाएं हाथ के खिलाड़ी तैयार संस्कार। 6 गेंदे और जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत है। अगर पहले 4 ओवर में रन बनते हैं तो उसके बाद में 2 ओवर में रन नहीं बने, लेकिन आखिर के 2 ओवर में रन बने हैं। तो ये कहानी है, ये एक बार फिर इंटरेस्टिंग कहानी हमें एक बार फिर संदेश कंटे बता रहे हैं। अब जाकर पिछला ओवर देखिए, पिछले ओवर में रन आए हैं, क्या आखिर के ओवर में रन आएंगे या विकेट? बहुत इंपॉर्टेंट है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज पिटी जॉनसन दूर वाले इंड से गेंदबाजी करेंगे। सिंहगढ़ कॉलेज इंड से गेंदबाजी करने के लिए स्ट्राइक रेट पर संस्कार। इस पर फ्लाइंग स्लिप, गली पॉइंट, एक स्ट्रक कवर, एक लॉन्ग ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी तैनात है संस्कार के लिए। स्क्वायर लेग, मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला, खास करके पंजाब हरियाणा से स्टार्ट के लिए। ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक, बहुत बढ़िया तरीके से खेलते हुए मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आए, गेंद को रोक लिया। बहुत अच्छा थ्रो था, बहुत अच्छा थ्रो था, लेकिन रनआउट के तौर पर क्या बल्लेबाज आउट होने वाले वो देखना बहुत जरूरी। 2 रन मुकम्मल किए गए। अफापुल डगआउट में तालियां बज रही है। पहली गेंद पर डबल है। आपके पास 5 गेंद है, जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है। यह बिल्कुल नाखून चबाने वाला मैच है। तो देखिए मजे की बात देखिए, यहाँ पे विकेट के लिए सोच रहे थे, क्योंकि समझ गए थे संस्कार की यहाँ पे एक विकेट जाने वाला है, लेकिन सेक्रीफाइस करने वाले थे उनके दूसरे छोर पे पार्टी, उनके संस्कार और मोहित मीना सोच लिए थे कि मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन अंत में 20 फील्ड हुई और 1 रन को आसानी से 2 में बदलते हुए। और अब चाहिए 5 गेंद से जीतने के लिए 15। पिटी जॉनसन तैयार गेंदबाजी के लिए। निराश होंगे जरूर थोड़े से पंजाब हरियाणा सिरसाट स्पोर्ट्स, क्योंकि यहाँ पे विकेट था, वहां पे 2 रन पूरे कर लिए। सामने तैयार संस्कार, फिर से एक बार फेस करेंगे पिटी जॉनसन गेंदबाजी की भार संभालते हुए। 5 गेंदे शेष 15 जीतने के लिए। अगली बॉल सामने तैयार संस्कार। क्या होगा मैच का हाल अभी भी कहना मुश्किल है। प्रयास जारी, इस बार संस्कार बड़े शॉट की तलाश में, बॉल हवा में और इस बार फंस गए जाल में। वापस जाएंगे और उससे पहले हिट विकेट शायद हो चुके थे, काफी बैकफुट से खेल रहे थे और यहां पे जाएंगे वापस संस्कार। विकेट नंबर 7। अब चाहिए 4 में जीतने के लिए 15। बल्ला लगा और उसके बाद में गेंद
जो है बल्ले के ऊपर आई थी। तो हिट विकेट के तौर पर बल्लेबाज संस्कार बैक टू द पेवेलियन चले गए हैं और यही हरियाणा चाहती थी, यही पंजाब चाहती थी, सिरसा स्पोर्ट यही चाहती थी संस्कार का विकेट। वो संस्कार का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था, बड़ी मछली जाल में फंसी है और मेरे हिसाब से अपापुल ये प्राइसलेस विकेट है। बहुत शानदार बल्लेबाजी की, दमदार खेल रहा, लेकिन पीटी जॉनसन जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे उनको भी फायदा मिला। यहां से नए बल्लेबाज आएंगे, नई कहानी। 4 गेंदें 15 रनों की जरूरत। राजू मुखिया बैटिंग करने के लिए सर, देखिए इनके पास भी एबिलिटी है बड़े शॉट लगाने की और यहाँ पे काम करना होगा कि क्या बड़े शॉट लगाएंगे या फिर मौका देंगे मोहित मीना को। 4 गेंदें शेष 15 जीतने के लिए। अपापुल देखिए इस प्रतियोगिता में दूसरा हिट विकेट है। संतोष कंटे बारी बारी हमें वो जानकारी दे रहे हैं। मैच बहुत इंटरेस्टिंग है। मैदान के अंदर दोनों अंपायर आप देख रहे हैं, संतोष भालेराव, कल्याण घोरपड़े, बहुत अच्छा काम किया, खास करके करुणा कोटियन और शशिकांत सटम, अजय आवले। तो ये मैच अभी भी बना हुआ है। 4 गेंदें 15 रनों की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए यहाँ से मैच बनते हुए देखे हम लोग और बिगड़ते हुए देखे हैं, तो दोनों डिपेंड करता है बैटर के ऊपर और गेंदबाज के ऊपर। एक तरफ राजू मुखिया स्ट्राइक पे फेस करेंगे, एक तरफ पीटी जॉनसन। दोनों बहुत अनुभवी हैं और टीम को क्या चाहिए वो बखूबी अच्छे तरीके से जानते हैं। 4 बॉल से 15 जीतने के लिए कौन बनेंगे इस मैच के विजेता? दिल्ली धमाका, दिल्ली एनसीआर या फिर पंजाब हरियाणा दोनों टीम अगर देखें बेहतरीन रिदम में लग रहे हैं। 4 गेंदें से 15 जीतने के लिए सामने होंगे राजू मुखिया और गेंदबाजी करने के लिए तैयार पीटी जॉनसन। दर्शक काफी खुश यहाँ पे क्योंकि एक रोमांचक मैच उनको मिलता हुआ देखने के लिए। इंडिया का बेस्ट वर्सेस बेस्ट, सामने तैयार राजू मुखिया। अगली बॉल, फील्ड सेटअप थोड़ा सा देख रहे एक बार फिर से किस तरह से अगर देखें तैयार राजू, क्या शॉट होगी इनकी। अगली गेंद, शॉट तो जरूर लगा यहाँ पे लेकिन कनेक्शन हुआ नहीं बैटर बॉल का। 1 रन की मांग थी और भागे, अब भागना होगा सीधे डगआउट की तरफ। रन आउट हुए राजू मुखिया, विकेट नंबर 8, वापस जाएंगे राजू। अब से 3 बॉल से 15 रन। प्रेशर बनता था खास करके दिल्ली धमाका के ऊपर और जो विकेट था खास करके संस्कार का वो बहुत महत्वपूर्ण था। उनका विकेट गिरने के बाद दिल्ली धमाका अब पूरी तरह से परेशान, हैरान और काफी ऑफ टाइम के बाहर। बहुत अच्छी गेंद थी, वाइड यॉर्कर, ये ताकत है। पीटी जॉनसन कमाल के गेंदबाजी करे इस सीजन में और इस प्रतियोगिता में। इंडिया कप में भी अच्छा प्रदर्शन रहा है पीटी जॉनसन का, इसलिए वो एक बार फिर वो तालियां बजाते रहे। देखिए यह तालियां बज रही हैं, इसका मतलब एक बार फिर मैच में पलटवार किया है पंजाब हरियाणा सिरसा स्पोर्ट ने। यहाँ हमारे साथ संदेश कंटे और विनायक शिगमन बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। जब अच्छे स्कोरर हमारे साथ होते हैं तो कमेंट्री करने के लिए भी मजा आता है। ये देखे दर्शक दीर्घा में चर्चा हो रही है। 3 गेंदें 15 और बहुत अच्छी गेंद थी, जोरदार अपील, बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन, बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा और ये 9वें विकेट का पतन। दिल्ली धमाका के उम्मीदों को लगता हुआ ये 9वां झटका। थैंक यू डीजे। तो यहाँ देखिए उम्मीद जो थी वो अब फिर से एक बार समाप्त होता हुआ, क्योंकि अब यहाँ से जीत की खुशबू आ रही है पंजाब हरियाणा सिरसा स्पोर्ट्स के लिए। अनुराग आ रहा है बैटिंग करने के लिए। 2 गेंदे शेष, अब 2 बॉल से 15। तो इक्वेशन सर पूरा बदल चुका है। 2 बॉल 15 मुश्किल होगा यहाँ से। बिल्कुल, अब जाकर यहाँ से मैच में कमबैक करना दिल्ली धमाका को इतना आसान नहीं है। और आपने कहा कि अब जीत की सुगंध आ रही है पंजाब हरियाणा सिरसा स्पोर्ट के लिए, क्योंकि ये इनका चौथा मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले 2 अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं। तो वह अच्छी गेंदबाज पीटी जॉनसन द्वारा 2 गेंदें 15। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर अन्नो आए हैं। बहुत बढ़िया गेंदबाजी की इस सीजन में, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा गेंदबाजी के साथ, लेकिन बल्लेबाजी करनी है। 2 गेंदों में 15 रन बनाना अब मुश्किल हो रहा है बल्लेबाजों के लिए। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज स्ट्राइकर इन पर, फ्लैंक स्लिप पे गली पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ का खिलाड़ी दायरे के अंदर। अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, फुल लेन गेंद, यॉर्कर डालना ये जानते हैं। एक गेंद और जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है। तो पंजाब हरियाणा सिरसा स्पोर्ट, अंबादा सिरसा बहुत खुश, जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से खास करके इस टूर्नामेंट के इस मुकाबले में पंजाब हरियाणा ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जीत की दहलीज पर इस वक्त पंजाब हरियाणा सिरसा स्पोर्ट। और ये देखिए फुल लेंथ बॉल थी और समझ नहीं पाए अन्नो। आखिरी गेंद अब इस मैच का, क्या करेंगे अन्नो?